धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए आपका शुक्रिया। आप महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आपके तुल्य इस जगत में संसार में कोई भी नहीं प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके मध्य में मौजूद होता हूँ। प्रभु जी आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को यहाँ मांगते हैं। आपने अपना वचन कलीसिया को दिया प्रभु, अपना दर्शन कलीसिया को दिया कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वो मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। प्यारे प्रभु जी आपके इस वचन के अनुसार होने दीजिए कि आपका वचन आपकी सब भेड़ों तक पहुंचने पाए, पहुंचने पाए और आपकी योजना और इच्छा पूरी हो। सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाए। सारी दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी और बीमारियां जो इस जगह में किसी भी जन के जीवन में है प्रभु, जिन भी मन्नतों और मुरादों को वो लेकर आपके दर पर आया है, वो प्रभु जी वो खाली हाथ आज ना जाने पाए। आपकी आशीष उस बेटे को मिलने पाए, उस बेटी को मिलने पाए प्रभु। जिस आस और जिस उम्मीद से वो आपके भवन में आया है, वो आस और उम्मीदों को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। वो प्रभु जी आपकी योजना को उन पर प्रकट कीजिए, वो सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र करे प्रभु। और आज आपकी महिमा को हम यहाँ देखना चाहते हैं, अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी प्रार्थना और विनती को आपसे मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सारी की सारी शैतानी ताकतें जो विरोध में काम करती हैं, यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से मैं बंदी बनाता हूँ। तुम्हारे सारे अधिकारों को तोड़ता हूँ, आमंत्रण पत्रों को फाड़ता हूँ, बांधता हूँ, फेंकता हूँ धर्म में। Get out in the name of Jesus Christ। हर एक डिस्टर्बिंग ताकत get away in the name of Jesus Christ। लहू का वाड़ा प्रभु चारों ओर लगा दे और पवित्र आत्मा जी आप इस जगह में आकर कार्य करें। होली स्पिरिट धन्यवाद। हर एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए। शियालहा रेस्टोरा मलही धुरा बनही रहता नवेरही। धन्यवाद करें प्रभु का धन्यवाद करें। हर एक जन अपने होठों को खोलकर उसका धन्यवाद करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे। हाथों को उठा के धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना,
पिता, धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हमें आराधना और स्तुति में प्यारे पिता हमारे मदद की और दृढ़ किया हर एक जन को देख रहे हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे मन तू आनंदित हो, हे मेरे मन में आनंद आनंद हो, यीशु मसीह में आनंद हो, आनंद 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 हो, यीशु मसीह में आनंद हो। हे मेरे मन तू आनंदित हो, हे मेरे मन तू आनंदित हो, हे मेरे तन तू आनंदित हो, हे मेरे तन तू आनंदित हो। देखिए मेरी तरफ, देखिए मेरी तरफ, हर एक जगह जब मन की बारी आए तो अपने सीने पे हाथ लगाए, अपने दिल पे हाथ लगाए, ठीक है। और इसको कहें, हे मेरे मन, बोलो मेरे साथ, बोलो ऐसे ही बोलो जैसे मैं बोल रहा हूँ, हे मेरे मन तू आनंदित हो, ठीक है जी। और फिर अपने तन पे हाथ लगाया, कंधे पे, देख सकते हैं सभी का, ठीक है। हे मेरे तन तू आनंदित हो, हालेलुया। चिंताएं किसको देनी है, ठीक है जी। चिंताएं सारी, सारे बोझ किसको देने, यीशु मसीह, ठीक है जी। और आपने क्या और ले लेना उससे, आनंद, ठीक है जी, पक्का, ठीक है। तो मेरे साथ ही, हे मेरे मन तू आनंदित हो, हे मेरे मन तू आनंदित हो, हे मेरे तन तू आनंदित हो, हे मेरे तन तू आनंदित हो, आनंद आनंद आनंदित हो, यीशु मसीह में आनंदित हो, आनंद आनंद आनंदित हो, यीशु मसीह में आनंदित हो। हे मेरे मन तू
आनंदित हो, हे मेरे मित्र हो, हे मेरे तन तू आनंदित हो, आनंदित 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 हो, यीशु मसीह में आनंदित हो, आनंदित 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 हो, यीशु मसीह में आनंदित हो। मेरे लिए था वो आया, मेरे लिए था वो आया, मेरे लिए उसने क्रूज उठाया, मेरे लिए उसने क्रूज उठाया। इसलिए क्या हो? पड़ोसी को बोले आनंदित हो, आनंदित 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 हो, यीशु मसीह में आनंदित हो, आनंदित 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 हो, यीशु मसीह में आनंदित हो। देखिए मेरी तरह हाथ उठा के, जिसे नाचना नहीं आता तो मेरे को देख के कॉपी करे, जिसे नाचना नहीं आता मेरी तरफ देखे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करे। आनंदित 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 हो, यीशु मसीह में आनंदित हो, आनंदित 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 हो, यीशु मसीह में आनंदित हो। धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रिय, आपका आनंद आपकी प्रजा में हो गया, वो उनके हृदय में बस जाए, और जो शत्रु ने उनके आनंद को, उनकी शांति को छीन लिया है, प्रभु जी आप कहीं गुना ज्यादा उन्हें लौटा दें। जितने शत्रु के अटैक्स उनके जीवन में हो रहे हैं, वो सारी गतिविधि आज अभी और इस वक्त रोक दी जाए, और रोक दी जाए सारी। प्रभु आपकी शांति को यहाँ प्राप्त करें, वो आपके वचन को समझे, आप पर विश्वास लगाए, और प्रभु आज छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिछले दिनों वो आगे आगे अपनी गवाही बताएंगे। मेरी एक आंटी थी जो अक्सर समय समय पे मेरे को कॉल करके वो अपने लिए प्रार्थना करवाती थी मुझसे। अभी थोड़े दिन पहले उनका मेरे पास फोन आया था, और उन्होंने बताया कि उनकी जो बेटी है, छोटी बेटी जो है, वो प्रेग्नेंट है, और उसको जो बेबी दिखाया गया, उसके जो गर्भ में बच्चा था, डॉक्टर्स ने बताया कि उस बच्चे का नाक नहीं है, और अगर नाक नहीं हुआ उसका तो फिर वो बना भी नहीं और बन भी नहीं रहा था। काफी टाइम तक उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा, उस बच्चे का नाक ही नहीं था। तो जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा घबरा गई, डर गई, और उनके घर में एक मातम सा बन गया वहां पे, और कहने लगे कि हम ऐसे बच्चे का क्या करेंगे, हम इसको गिरा देते, इसको अबॉर्ट करवा देते हैं, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। तो उनकी जो माता जी थी, उनका मेरे पास फोन आया, और उन्होंने ऐसे ऐसे अपने घर की स्थिति को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बच्ची बोल रही है कि हम उस बच्चे को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं और अबॉर्ट करवा देते हैं, हम ऐसे बच्चे को जन्म दे के भी क्या करेंगे। और क्या हुआ कि प्रभु ने उस समय पे मेरी सहायता करी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना की उस समय पे कि प्रभु जो अंग नहीं है गर्भ में रचने वाले आप हो, आप उस नाक को भी बना सकते हो। तो मैंने जब प्रार्थना की तो मैंने आंटी को एक ही चीज बोली कि आंटी जैसे ही रिपोर्ट नॉर्मल आती है, आएगी जरूर, ठीक है, परमेश्वर उस बच्चे के नाक को भी बनाएगा, उसके पूरे तन को परमेश्वर पूरा करेगा। जैसे ही रिपोर्ट आए आप मुझे फोन करके जरूर बताना। तो जब समय बीत गया तो मैं भी प्रार्थना करके भूल गई, पर हमारा परमेश्वर नहीं भूलता, जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो कभी नहीं भूलता कि उसके बच्चों ने क्या प्रार्थना की है। तो कल अचानक से उनका मेरे पास मैसेज आया, और फिर जब हमारी फोन पे बात हुई तो तब उन्होंने बताया कि काफी ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जब उस बच्चे का नाक नहीं बन रहा था और वो डिसीजन वगैरह ले चुके थे, तो मैंने अपनी लड़की को बोला कि मैंने प्रार्थना करवाई है तेरे लिए और परमेश्वर इस बच्चे को पूरा करेंगे। तो अभी उसकी रिसेंटली जो रिपोर्ट्स आई है उसमें उस बच्चे का पूरा नाक भी बन चुका है, वो बच्चा हेल्दी भी है, और अब वो उस बच्चे को जन्म भी देने के लिए जा रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की सभी को। जय मसीह। मेरी गवाही तो बहुत सारी है, लेकिन अभी मैं रिसेंटली मेरी गवाही है, मैं उसको बताना चाहूंगी। अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे ना आँख में बहुत दर्द हो गया था, इस आँख में, और रात को भी बहुत ज्यादा दर्द इतना था कि जैसे कुछ उसमें
चला रहा हो ऐसे को, जैसे कोई पूरी पिन लगा रहा हो उसके अंदर। इतना दर्द था मेरी आँख में और बिल्कुल रेड हो गई थी मेरी आँख। करते करते मेरे को बहुत दर्द रहा, मैंने पानी के छींटे वगैरह भी मारे। फिर मैं प्रार्थना करने बैठे तो मेरे को एकदम से याद आई कि हम वैसे ही दवाई वगैरह के पीछे पड़े, मैंने प्रभु से क्यों ना बात करूँ। तो मैंने प्रार्थना की और मैं ना एक वचन सुनने के लिए बैठी थी। तो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते मैंने प्रार्थना की, प्रभु जब तक ये मैं वचन सुन के पूरा करूँ मेरे आँख का दर्द ठीक हो जाए। और ऐसा ही हुआ, एग्जैक्ट जैसे मेरी प्रार्थना पूरी की, वचन पूरा हुआ, मेरी आँख का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और रेडनेस भी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने कोई दवाई नहीं, छोटी सी छोटी बातों को भी सुनते हैं और पूरा करते हैं। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद मजाक उतनी काम था, बहुत मोटी राड पड़ गई उस पर पैर में मेरे, फिर मेरा चोट नहीं लगी। वो गिर तो गई, चोट नहीं लगी। जो मेरे साथ में थी उसका पैर बिल्कुल टूट गया था और मेरा कुछ नहीं होया। मैं चल भी रही हूँ, काम भी वहाँ कर रही हूँ। फिर रात में मैंने प्रार्थना करी है, प्रभु मैं कहीं न जाऊँ, मैं तेरा उपवास भी रखूँ और आराधना प्रार्थना में भी जाऊँ। मेरा कोई मन नहीं होया कहीं भी जाने का, ना मैंने लालच आया। और वहाँ 600 रुपये मिलते हैं। प्रभु मेरे को ये संडे के 600 नहीं चाहिए, मैंने आपकी आराधना प्रार्थना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद। सारी दवाई जो शुरू से अब तक हमें देना चाहती थी, लेकिन ना टाइम मिल पा रहा था, ना ऐसा कोई मौका मिल रहा था। लेकिन आज पास्टर जी का धन्यवाद है, जिन्होंने खुद से ही बोला कि कोई अपने जीवन के बारे में बताना चाहता है। और मैं अपने जीवन के बारे में बता करके प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने कैसे मुझे चुना और कैसे मेरे जीवन को बदला। मेरा नाम मीरा है और मैं दतौली गाँव से आती हूँ। मेरा जीवन जैसे बदला ये तो एक किस्म से ये लगा लो कि मैं अगर सच बताऊं तो ना मैं किसी परेशानी में थी। जैसा मुझको लगता था कि मैं किसी भी परेशानी में नहीं थी, ना कोई दुख ना तकलीफ। मैं अपने आप में सोच रही हूँ बहुत इंजॉय की लाइफ जी रही हूँ। तो लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है कि सभी को दुखों में ही बुलाते हैं, वो इंजॉय में भी हमें बुलाते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मैं पानीपत हर्बल लाइफ में काम करती थी। वहाँ पे हमारे साथ एक बहन थी, वो काम करती थी, वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। उनके बेटे का बर्थडे था, अनमोल नाम था उस बेटे का, और उन्होंने हमें बर्थडे में इनवाइट किया। तो हम चले गए बर्थडे में। तो वहाँ पे पास्टर जी और मैम और ये सब आए हुए थे। उन्होंने प्रार्थना की, हमने सुनी नॉर्मल जैसे सुनते हैं। तो मेरा कुछ नहीं वो अंदर से हुआ, बस ठीक है चलो सुन लिया और वापस हम सेंटर में आ गए। कोई फील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ तो लेकिन अगले संडे जब हुआ तो जो हमारे सेंटर में से 2-3 जन थे जो यहाँ प्रार्थना में आते थे, उन्होंने मेरे से बात की कि उर्मिला जी आप चलोगे प्रार्थना में? मैं बोली कहाँ? कहने लगी बापोली जैसे संडे को फिर मन में यही था कि हम तो गोस्वामी है, हम तो हिंदू है, हमारा वहाँ क्रिश्चियनों में क्या काम है। और फिर मेरे को हैरानगी हुई कि जो पिंकी सिस्टर वहाँ पे इन्होंने गवाही दी। तो मैं सोची तो हमारी गुसाई है ये यहाँ पे कैसे उलझन भी हुई मन में। लेकिन फिर मैंने बोला कुछ नहीं हो सकता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये बताऊंगी कि मना करने के बावजूद भी प्रभु ने मेरे मन को अपने आप ही बदल दिया। और मैंने बोला चलो मैं भी देखती हूँ आप लोगों के साथ चल के वहाँ पे क्या। मैं आगे यहाँ पे आई, मैंने प्रार्थना सुनी, अच्छा लगा। मैंने देखा कि सब लोग अपनी गवाही दे रहे हैं, अपने जीवन बदलने की बातें बता रहे हैं। तो मैं मैम के पास आई, भाई के पास आई, तो इन्होंने बताया बेटे कैसे लगा। मैंने कहा सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि मैंने तो अपने घर में मंदिर बना रखा बहुत बड़ा, और मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ। मैं बोले बेटे कोई बात नहीं, तुम जो करते हो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक चीज याद रखना कि तुम एक चीज जरूर मांगना कि हे प्रभु यीशु मसीह मुझे सच दिखा, मुझे सत्य का जीवन चाहिए। बताऊं तो मैं ढूंढ भी यही रही थी, क्योंकि मैं बहुत सब कुछ करती थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक प्यास थी कि मुझे देखना है कि परमेश्वर कहाँ है, वो मुझसे बात करे, मुझे समझे और मेरी प्रार्थनाओं को सुने। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। हम 2-2 घंटे 4-4 घंटे अखंड मैं सब कुछ करती थी, लेकिन मुझे ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि वो मेरे साथ है या मुझसे बात कर रहा है या मुझे सुन रहा है। तो मैंने वही मांगना शुरू किया। और जैसे छोटे बच्चों को एक जादू की छड़ी मिल जाती है, मुझे भी शुरू में ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि मैं जो भी मांगती पूरा हो जाता। चाहे मैं कुछ भी जैसे छोटी छोटी बात बताऊं, तो हमारा हर्बल लाइफ में काम करते थे, तो हमारी मीटिंग्स वगैरह होती थी, तो वहाँ पे हमें टाइम से पहुंचना होता था, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेवल ऊपर था, तो हमें मीटिंग से पहले पहुंचना होता था। होता क्या था, कैसे लेट हो जाते थे, तो मैं प्रार्थना करके ये परमिशन होती थी मेरे से पहले कोई ना पहुंचे जाए। ऐसा ही होता था, यानी कि छोटी छोटी चीजें प्रभु से मांगते और वो हमारी पूरी होती थी। 2-3 महीने हो गए ऐसे चलते चलते, बहुत यानी कि जीवन में आनंद आने लगा, मजा आने लगा, और ऐसा महसूस होने लगा कि कोई है जो हर पल मेरे साथ है और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, मेरे साथ रहती है। और ऐसे ही एक दिन हुआ कि मेरे 2 भाई हैं, तो मेरा जो बड़ा भाई है वो पुलिस में उसकी जॉब लगी थी, लेकिन वो निकाल दिए गए थे। उसके बाद 13-14 साल तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिली, वो गाड़ी वगैरह चलाने लगा। तो मैं सच बताऊं तो मैं घर जाती थी ना, तो मेरे दोनों भाइयों में इतना झगड़ा होता था। दोनों भाई 1 मिनट भी साथ नहीं बैठ पाते थे।
मैं एक बार गई उठती तो दोनों ऐसे लड़ रहे थे बहुत ज्यादा। मेरा मन दुखा, मैं गई प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना बैठ के मैं बाइक पे अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। बाइक पे बैठे बैठे मेरे मन में आई और मैंने बाइक पे बैठे बैठे प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मसीह जी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे भाइयों में प्रेम हो जाए और जो मेरा भाई है बड़ा उसकी भी जॉब लग जाए कहीं। मुझे नहीं पता था कि उसने कहीं इंटरव्यू दिया है या उसकी दोबारा जॉब लगने वाली, मुझे नहीं पता था। लेकिन हुआ क्या कि दूसरे तीसरे दिन मेरे पास फोन आ गया कि तेरे भाई की वापस पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा तो उन्होंने इतने सारे काम किए। और नेक्स्ट मैं जब घर पे गई तो दोनों भाई बड़े प्यार से बैठे, मैं खाना खाने के लिए कहने रुक जा बबली, घर का नाम बबली, तो उसको आने दे लीजिए को, तीनों बहन भाई इकट्ठे खाएंगे। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो तीनों बहन भाई बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे। तो वहाँ उनके जीवन में भी मेरी प्रार्थना से उनके जीवन में भी काम किया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं तेरे संग संग तेरे सारे घराने को आशीष दूंगा। तो ऐसे करते करते मेरे बच्चों के जीवन में काम किया, मेरे बच्चों को एक बहुत बड़े करंट से बचाया। मेरा बेटा अजय है, तो उसने कुछ खाद वगैरह ला के और वो पैर धोने के लिए बाथरूम में गया, तो जो बड़ा ड्राम होता है नीला, उसमें हमने राड लगा रखी थी। वो आया एकदम से और उसने जग पानी को उठा के डाल लिया पैरों पे, और दूसरा जग जैसे उसने पानी का ढोया उसको बहुत तेज करंट लगा, फुल 200 लीटर पानी में करंट था उसको। उसने एकदम चीख मारी, एकदम मैं भी भाग के आई, लेकिन मेरे बेटे का एक बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु ने उसको उस करंट से भी बचाया। तो मेरी सबसे बड़ी गवाही क्या है कि जब मैं शुरू में प्रभु में आई थी तो हमारे घर में सिर्फ एक व्हीकल था, जो कि एक मोटरसाइकिल थी, और मोटरसाइकिल पे हम आते जाते थे। और मोटरसाइकिल से मैं 2 बार गिरी, रिसेंटली यहाँ आने के बाद मैं 2 बार गिरी, दोनों बार चोट लगी, लेकिन प्रभु ने कुछ ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन चोट लगी। प्रभु ने जब कुछ बदलना होता है तो कुछ ना कुछ तो करते ही है। तो फिर मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु बस हो गया, बाइक पे तो चोट लगने लगी है, प्रभु गाड़ी जिता दे। मेरे मन में मैंने ये प्रार्थना की, तो बाइक पे नहीं जा सकते, अब तो 2 बार चोट लगी है, बार बार टूटते टूटते कैसे काम चले। उस काम में हमें इतनी बरकत दी है, गाड़ी का सेल परचेज का काम मेरे हस्बैंड करते हैं, उनमें बहुत अच्छी इनकम भी करते हैं, और हमें किसी रीति से भी अब किसी चीज की घटी नहीं। जो कहते हैं ना कि एक संपन्नता मैंने प्रभु यीशु में आने के बाद देखी। पहले मैं सोचती थी कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन होती थी, उनको हम महसूस नहीं करते थे, क्योंकि कमी हमें कभी महसूस क्यों नहीं, क्योंकि हमने काजू बादाम ये चीजें हमको भी क्या हो गया 100 ग्राम, कोई बात नहीं, आगे भी चलो खीर में डालिए वो डालिए। लेकिन अब प्रभु ने ऐसी बरकत दी है घर में कि हर चीज मौजूद होती है, किलो 2 किलो की क्वांटिटी में सारी चीजें आती है, किसी चीज की प्रभु ने कमी नहीं रखी है। ऐसे चलते चलते सोंगी बीच में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लॉकडाउन लगा था ना, उस टाइम में मैं हर्बल लाइफ में काम करती थी, और मैं सच बताऊं उस टाइम अंदर से मैं बहुत दुखी हो चुकी थी। हर्बल लाइफ से सोच लो या दिल्ली के आने जाने से सोच लो, बहुत परेशान हो चुकी थी। अंदर ही अंदर मैं प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मुझे रेस्ट चाहिए थोड़ा, और छोड़ मैं सकती नहीं थी। सबने कहा, मेरे हस्बैंड भी कहते थे छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ तो मैं नहीं सकती, छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक जिद थी कि नहीं अब छोड़ना नहीं है, इज्जत का सवाल है, बेइज्जती हो जाएगी, छोड़ दिया, इतने अच्छे लेवल पे है, इतना वो है। लेकिन मैं थक चुकी थी, अंदर से थक चुकी थी। तो मैं बड़ी खुश हुई जो लॉकडाउन लगा कि प्रभु ने ना हमें रेस्ट दे दिया है, प्रभु ने लॉकडाउन लगा दिया, सब लोग दुखी हुए, लेकिन मैं बड़ी खुश हुई। और प्रभु ने किया भी ऐसा, चाहे कुछ भी दुखी हो, लेकिन हमें प्रभु ने इतनी संपन्नता से रखा। पूरे लॉकडाउन में मेरे चेक बंद नहीं हुए, हर चीज की भरपूरी प्रभु ने दी, और हमने नए नए आइटम हर चीज प्रभु के समेत की। तो ये भी मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि लॉकडाउन में भी उन्हें हमें भरपूरी से रखा, और कहीं घर से बाहर नहीं गया कोई, सब घर के अंदर रहे। तो ये प्रभु की महिमा है, और वो ही कर सकते हैं। अब मेरे पेट में दर्द रहता था, यहाँ पे बाएं से बच्चेदानी में, जब भी मेरे को मंथली होता था बहुत ज्यादा पेन होता था, मेरे को इतना पेन होता था कि मैं दिन में 2-2, 3-3 टैबलेट खाती थी, और पूरे पीरियड में ये हो सकता था कि 10-12 टैबलेट में खा जाती थी पेन किलर्स की। तो ऐसे होते होते मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने ये बताया कि आपको परेशानी है, यानी कि बच्चेदानी ऐसी उठती हुई है, और छोटी छोटी गांठें भी बहुत सारी है। उन्होंने बोला कि टुकड़ा आपका चेकिंग के लिए जाएगा, भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा कोई कैंसर वैंसर या कुछ है या नहीं, तो फिर उसके बाद हमको ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने पूछ तो लिया, लेकिन मैं आ गई, प्रभु तू है, मैं तो तेरे पास आ गई, मुझे नहीं कुछ करवाना, ना मैं कोई फीस दूंगी ना मैं टेस्ट कराऊंगी। तो उसी के बाद मैं जैसे प्रार्थना में आई, तो उस टाइम हम वहाँ पे प्रार्थना करते थे, तो प्रार्थना में आई तो पास्टर जी ने भविष्यवाणी की कि यहाँ पे एक बहन है, उनको ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में दर्द रहता है, प्रभु ने आज उन्हें पूरी रीति से चंगाई दे दी है, और उनको अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो मैंने अपनी उस भविष्यवाणी को ग्रहण किया, और विश्वास के साथ ग्रहण किया कि प्रभु ये आपने मेरे लिए बोला है, और इसे मैं ग्रहण करती हूँ। और सच बताऊं तो 6 महीने तक मैंने वेट की, गवाही नहीं दी, 6 महीने तक वेट की मैंने, भी देखती हूँ अगर दर्द हुआ
लेकिन 6 महीने तक आप 2 साल होने के आए, मुझे दोबारा कभी वो दर्द नहीं हुआ। कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, ना कोई दवाई ली, ना कुछ भी नहीं करवाया, लेकिन वो प्रभु ने सब कुछ अपने आप से ही ठीक कर दिया। और फिर जैसे मेरी बेटी की शादी हुई, शादी के बाद से उसकी शादी को 4 साल हो गए थे, तो चाहे बच्चे खुद अपनी मर्जी से ना करें या ना करें, लेकिन समाज हमारा ऐसा है कि धीरे धीरे बोलने लगता है कि बच्चे नहीं हुए, दवाई दिलवा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं बोली कि प्रभु यीशु, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं किसी के पास नहीं। मेरा भरोसा आप पर है, क्योंकि आपने मुझे चुन लिया है, आपने अपने लहू से मोल लिया है। मेरे घराने में, मेरे जीवन में सिर्फ आप ही काम करेंगे। बस मैं यही सोचती थी, यही प्रभु के सामने प्रार्थना करती थी। तो जैसे अभी अक्टूबर नवंबर की बात थी, मेरी देवरानी बैठी हुई थी मेरे पास, और हम सारे बैठे हुए। तो वो कहने लगी, बबली तू दिखा ले बहू। नहीं, मैं बोली बच्चा करना नहीं चाहते तो दिखाने का फायदा क्या है? बोले ना हो जा करे, मैं कोई बात नहीं, तुम मार्च तक रुको, अगर मार्च तक नहीं हुआ तो फिर मैं दिखा दूंगी। तो उसके बाद हम नवंबर में आगरा हम प्रेयर में गए थे, वहाँ यीशु मसीह की प्रेयर मीटिंग थी, तो हम सब वहाँ गए थे। तो मैं घर से बस यही प्रार्थना करके चली थी, प्रभु यीशु मसीह जी, मैंने मार्च तक का टाइम दिया है, मेरी लाज बचाने वाले आप हैं, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि यहोवा की प्रताड़ने वाले कभी लज्जित ना होंगे। तो आप मुझे लज्जित ना होने देना, मार्च तक आप ये मुझे आशीष दे देना कि बच्चे की मैं सुन पाऊँ खबर, और कहीं मैं लेके नहीं जाना चाहती। प्रभु ने एग्जैक्ट मेरी प्रार्थना सुनी। 19 मार्च को बहू हमारे घर आई थी, मैं लेके आई उसको, मायके गई हुई थी, और अप्रैल में उसने हमें बता दिया कि प्रेग्नेंट है। तो हम इतनी वैल्यू रखते हैं कि हमने जो बोल दिया प्रभु के सामने, वो हमारी इज्जत को बचाते हैं और रखते हैं। और मेरा बेटा है सबसे छोटा, वो बहुत ज्यादा बीमार रहता था बचपन से ही, और उसके खून को भी पूरा नहीं होता था। हमने जब भी उसका खून टेस्ट कराया, उसका 4-5 ग्राम ही खून होता था, हद से हद। हमने उसका 7 ग्राम खून देखा था, 7 ग्राम खून है उसके अंदर, और 7 ग्राम खून में वो रहता था। और जब भी उसकी कोई तबीयत खराब होती थी, वो डाउन होकर 4 ग्राम आ जाता था। वहाँ पास्टर जी ने भविष्यवाणी की थी कि आज आपको बहुत बड़ी आशीष मिली है और आप अपने घर में चमत्कार देखेंगे। तो मैंने बहुत बड़ा चमत्कार देखा। मेरे बेटे आदित्य ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, उसका 9 ग्राम खून हुआ। हम बड़े खुश हुए कि पहली बार उसका 9 ग्राम खून हमने देखा, जो कि हमने कोई दवाई नहीं। सच बताऊं तो पिछले 2 साल से उसने सारी संभाल के सेब मैं नहीं करती, सेब अनार खा के। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मेरे बेटे के शरीर में चाहे कोई भी कमी है, आप सब कुछ पूरा करने वाले, बनाया तो आप नहीं है ना, तो जो भी कमी उसे पूरा करके उसका खून पूरा कीजिए। तब उसका खून 11 ग्राम के लगभग है, जो कि प्रभु ही कर सकते हैं। और अद्भुत तरीके से मैंने किया। देखिए वो मेरे जीवन में हर तरीके से काम करते हैं। और जब बच्चा हुआ आ गया था, हम उसको इसराना लेके गए, बहू का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा था, बहुत ज्यादा। मैंने पास्टर से प्रेयर करवाई कि अंदर चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा, सबका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इससे तो ये हो रहा है, तुमने रंगीन टेस्ट क्यों नहीं करवाया। यानी कि बहुत सारी बातें बोलने की, मैं सच बताऊं मैं रोने लगी, क्योंकि मैं सिर्फ प्रभु की तरफ ताकने लगी और मैं पास्टर जी को फोन मिलाने लगी। पास्टर जी शायद बिजी थे, मेरा फोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? रोने की बात है, मेरे को तकलीफ हो रही है कि अगर बहू को कुछ हो गया, मैं चाहती हूँ कि नॉर्मल हो, मैं ऑपरेशन बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो वो कहने लगी रो ना, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने अनुज से बोला, मैं अनुज को मेरी बात नहीं मानता, फोन कर पास्टर जी के पास और प्रार्थना करवा। मैं अपने हस्बैंड और बेटे को बोल के अंदर चली गई, या फोन करो और प्रेयर करवाओ। तो पास्टर से बात हुई, उन्होंने प्रेयर की। जो नर्स वगैरह इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, हमें गुस्सा कर रही थी, उन्होंने भी बाद में ऐसा बोला, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, 2 घंटे में आपका बच्चा हम नॉर्मल तरीके से आपके हाथ में दे देंगे। और बिल्कुल 6 बजे हमने वहाँ पे लेके गए थे, 8 बजे 5 मिनट पे प्रभु ने हमें अपनी दया से पोता दिया, और बिल्कुल मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये तो मैंने बहुत मोटी मोटी दवाइयाँ बताई हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो मैं नहीं बता पाई, लेकिन इतना जीवन बदलने के बाद भी प्रभु मेरे जीवन में अब भी मुझे रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, नया दिखाते हैं और नया ही बनाते जा रहे हैं। प्रभु बस अपना काम मेरे जीवन में पूरा करते रहे। प्रभु यीशु मसीह का कोटि-कोटि धन्यवाद। आती थी, वो बोली कि तेरा काम वहाँ आने से हो जाएगा। तो मैं कुछ देखने के लिए आई थी कि चलो हो जाएगा, पर वो काम तो नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं क्या प्रार्थना में मेरे को मिल गया और एक शांति मिल गई थी मेरे को। तो मैं वेट करती थी कि कब संडे आएगा, कब संडे आएगा, और मैं आती रही। और जैसे ही मैं संडे आती रही तो मेरे को और खुशी मिलती रही और अगले संडे का वेट करती रही। लेकिन कुछ दिनों बाद घर में मेरे बार आने से कलेश होने लग गया और मेरे को रोक दिया गया वहाँ पे। तो वो बड़े थे तो मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं रुक गई उनके कहने से। पर मेरा मन अशांत हो गया था। वो बोलते थे कि ये कर, इन पे ध्यान धर ले, पर उन मुर्दों के सामने मेरा ध्यान ही नहीं था। जब भी मैं बैठ तो जाती थी उनके कहने से, पर मेरा ध्यान परमेश्वर में लगा रहने लगा। और मैं एक ही चीज़ मांगती थी, मेरे को बुला ले प्रभु, मेरे को बुला ले।
प्रार्थना आती नहीं थी, पर बस इतना ही कहना आता था। तो कुछ दिनों बाद मैंने अपनी जेठानी को बताया कि ऐसे ऐसे प्रभु में वहाँ काम होते हैं। तो प्रभु ने मेरा दूसरी बार फिर रास्ता खोल दिया कि मैं उनके जरिए यहाँ पे आने लगी, और वो इतना मजबूत हो गया कि घर वाले निकालने भी लगे तो भी मैं डरी नहीं कि कोई बात नहीं, प्रभु है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। मैं घर भी छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, और प्रभु ने बहुत काम किए मेरे जीवन में। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं प्रेग्नेंट थी, तो मेरे अंदर है ना खून की बहुत कमी थी और खून नहीं था। दोबारा उन्होंने टेस्ट करने के लिए बोला, मैं बोली कि मैं करवाती नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कम बता रखा और अब दोबारा बताएंगे तो और कम बताएंगे। मैंने करवाया ही नहीं, और मैं बोली प्रभु जी आप कर दियो किसी तरह। जब पैदा होने लगा तो वो मेरे को डराने लगे कि यहाँ नहीं होगा, क्योंकि तेरे को तो पानीपत भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। तो मैंने फिर भी प्रार्थना ही की तो कुछ नहीं हुआ, ना मैं कहीं बाहर गई, मेरे को यहीं पे बच्चा नॉर्मल तरीके से हो गया। तो प्रभु का धन्यवाद। दूसरा जो मेरे हस्बैंड है वो, आपके प्रभु का नाम किसी को नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो खून की कमी थी उसको भी ठीक किया। मेरे को एक टीबी की बीमारी थी पहले, और जब मैं प्रभु में आ चुकी फिर भी वो पता नहीं दोबारा से मेरी खांसी नहीं जा रही थी। तो डॉक्टरों ने टेस्ट करवा के बोला कि हमें शिकायत लगती है, पर मैं इस बात को मानती नहीं थी। मैंने प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह जी कि मैं इस बीमारी में रहना नहीं चाहती, आप देख लेना। तो उन्होंने 4 टेस्ट किए और कुछ नहीं, वो बोले कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आज छाती में इन्फेक्शन है, 5 दिन के बाद आप ठीक हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मेरे घर पे काफी पहले मतलब झगड़ा चल रहा था, घर परिवार में भी बहुत झगड़े होते थे। एक ही घर था, उसमें एक कमरा में वो बड़ी रहती थी, एक में मैं रहती थी। कई बार पोछे के ऊपर, कभी बाथरूम के ऊपर हमारा झगड़ा होता रहता था। तो क्या हुआ कि लॉकडाउन में प्रभु ने उनका अलग घर दे दिया, तो मेरे को भी अब 2 कमरे हैं, काफी खुला मेरा, और वो भी प्रभु में खुश है और हम भी खुश हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का ये भी बड़ा धन्यवाद है। और जैसे हम आते थे तो मेरे हस्बैंड पहले, मैं यहाँ आना स्टार्ट हुई थी तो मेरी सास ने एक बात बोली थी कि वहाँ ना शराब भी छोड़ देगा और नौकरी भी लग जाएगा। तो क्या हुआ कि 2016 में आई थी, 17 में उनको ऐसी जॉब मिल गई कि आज तक लोग तारीफ करते हैं। और वो लॉकडाउन तक उन्होंने ऐसे काम किया है कि प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ, उससे पहले कभी नहीं किया उन्होंने। तो प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद है। और हमारे घर पे ना बहुत मतलब टेंशन रहती थी, वो गलत लत में पड़ गए थे। जब से मैं प्रभु में आने लगी वो सब छूट चुकी है, और वो कर्जा भी जो पहले था अब इतना नहीं रहा, वो खत्म कर दिया प्रभु ने। प्रभु का धन्यवाद। और अभी मतलब प्रभु दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में काम करते जा रहे। मैंने प्रभु के लिए एक बेटे को मांगा था, कभी जैसे भी वचन आते थे तो पता नहीं जैसे भी मेरे को समझ आता था मैं कहती थी कि प्रभु एक बेटे को मैं दूं, पर प्रभु ने तो मेरे पूरे परिवार को ले लिया। मेरी सोच से भी कहीं बढ़ के प्रभु काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु ने मेरे को चुना है और बचाया। मैं चाहती हूँ कि सभी बचें और सभी अपना मन फिराव करें। जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह में है वो कहीं नहीं है। जब मैं बाइबल पढ़ती थी ना तो बहुत बार मैं निराश हो जाती थी, लेकिन एक वचन था उसमें कि माँ से गहरा प्यार तेरा। जब भी कोई मेरे को परेशान करता था ना, मैं वो एक ही वचन बोलती थी कि जब माँ का धरती पे इतना बड़ा प्रेम है तो कहीं उससे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। तो वो मान के और मैं मतलब जो भी कुछ कहना था प्रार्थना में कह देती थी और प्रभु तुरंत उसका जवाब दे देते थे। और मुझे उस जो भी मेरी दिक्कत थी प्रभु यीशु मसीह मुझे उस दिक्कत से छुड़ा लेते थे। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस योग्य थी नहीं कि उसने मुझे बना दिया है। मैं एक आदमी के आगे बोलने के लिए वो नहीं थी, पर आज मैं उसके लिए खड़ी होके बोलने के काबिल बनाई हूँ। मैं बिल्कुल जीरो थी, कोई नहीं पूछता था मेरे को, पर ये प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि मैं इस योग्य बनाई हूँ। उसने मेरे को चुना है। मैं चाहती हूँ परमेश्वर सबको चुने, सब तक परमेश्वर का प्रेम प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। मेरी गवाहियाँ बहुत हैं पर मैं देने नहीं पा रही हूँ अभी। प्रभु यीशु मसीह
जी का धन्यवाद। पवित्र शास्त्र में बताता है कि जो कोई इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए इस जगत में आए, वो मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे आज से 2000 वर्ष पहले। इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी पर विश्वास करने से हमें नया जीवन मिलता है। इस बात को ध्यान से सुनिए हर एक जन। आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने आजीवन कोई पाप नहीं किया, परंतु हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया और हमारे पापों के लिए वो मारे गए। ठीक है जी। पापों की सजा बाइबल में लिखा, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है पाप की कमाई मृत्यु है। ठीक है। तो जो हमारे पाप की कमाई थी, यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर ले लिया और वो मर गया हमारे लिए। परमेश्वर ने कुछ बात ठहराई। परमेश्वर ने कहा जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आमीन। उसके सारे पाप धुल जाएंगे, मैं उसे नया जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने कहते हैं जी हमें नया जीवन चाहिए प्रभु के साथ, हमें ऐसे ही काम अपने जीवन में चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। जितनों ने नया जीवन पहले से पा लिया है, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, अपने नए जीवन को जीना शुरू करें, उसे देखना शुरू करें। आमीन। ठीक है जी। और जो लोग आज नए हैं, पहली बार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास करें। हालेलुया। मैं एक अंगीकार अभी करवाने जा रहा हूँ। वो अंगीकार क्या है कि हम प्रभु पर विश्वास करेंगे कि जैसे प्रभु ने बहन के जीवन को बदला, और भी जो हमने गवाहियाँ सुनी वहाँ प्रभु ने काम किए, हम भी चाहते हैं प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में आए और आप काम करें। ठीक है। तो उसके लिए हमें प्रभु को अपने जीवन में पुकारना है। ठीक है। तैयार है सभी? ठीक है जी। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। जो जो मैं बोलता जाऊँ, मेरे पीछे 2 लाइनें हैं प्रभु को बुलाने के लिए अपने जीवन में, उसे हमें बोलना है। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे पापों के लिए 2000 वर्ष पहले क्रूस पर जान दी। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे पापों के लिए सजा भुगत ली। अब मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे, मुझे क्षमा करें। मैं पुराने जीवन से मन फिराता हूँ और आपकी ओर लगाता हूँ। मेरे जीवन में आइए और बदल दीजिए प्रभु, मुझे नया कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ और एक भाई और बहन के लिए जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु, अब अपने लहू से उनके गलती गुनाह पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। उनके सारे गुनाह, सारे पाप, सारे श्राप आपके लहू से प्रभु धुल जाए। सारे के सारे शैतानी गढ़ और बंधन जो उनके जीवनों में पड़े हैं, मैं आज अभी और इस वक्त अंधेरे की काली पट्टियों को भी उनके जीवन से तोड़ता हूँ। I break all the bonds, I break all the bonds, I break all the bonds. Demonic bonds, I tie all the evil powers working here and I throw them out in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से यहाँ धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों ओर लगा दे। पवित्र आत्मा जी कृपया आप आए और आप यहाँ कार्य करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी पवित्रता इस जगह में कार्य करे, आपकी शांति इस जगह में आ जाए प्रभु जी। धन्यवाद। और आपके वचन के द्वारा प्रभु आज हर एक जन से बातचीत करें और उन्हें शुद्ध ठहराए यीशु नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। ठीक है जी। आप सब जो यहाँ आए हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। ठीक है। सभी ने विश्वास करना है कि आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। आमीन। ठीक है जी। आपके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। ठीक है। पड़ोसी को बोला आपके पाप क्षमा हो गए हैं। ठीक है जी। आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, इस बात पर आप विश्वास कीजिए और अब प्रभु में अपने जीवन को शुरुआत कीजिए।
पास्टर कैसे नए जीवन की शुरुआत करें? प्रभु के वचनों में अपना मन लगाइए, उसकी बातों में अपना मन लगाइए, उसके वायदों के अनुसार उससे मांगना शुरू कीजिए। पास्टर कैसे मांगे प्रभु से? आप बताइए हम कैसे मांगे, कैसे हम प्रार्थना करें प्रभु से? देखिए, प्रार्थना करने का आसान तरीका है, मैं आप सबको बता। सीखना है? कितने कहते सीखना है? बताइए। ठीक है जी। देखिए, आपने धन्यवाद के साथ प्रार्थना को शुरू करना है। ठीक है जी। सबसे पहले के पिता आपका धन्यवाद। ठीक है। फिर जो भी आपकी इच्छाएं हैं प्रभु से, आप कहना चाहते हैं यीशु मसीह से, आप अपनी सारी बातों को कह दीजिए। ठीक है। अपने सारे मन का भोजन को दे दीजिए। ठीक है। और फिर जो आप मांगना चाहते हैं, मान लीजिए किसी के पेट में दर्द रहता है, तो प्रभु से क्या मांगेंगे? क्या सिर्फ इतना क्या कह जाए, प्रभु मेरे पेट में दर्द रहता है, या उससे ये भी कहेंगे प्रभु इसे ठीक कर दो? बताइए। हाँ, ये भी कहिए। वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। ठीक है जी। तो आपने सिर्फ इतना नहीं करना, धन्यवाद करके हमने दिक्कत बता दी, अब मांगो भी तो क्या चाहिए। ठीक है। फिर आपने मांग लिया कि प्रभु जैसे पेट में दिक्कत है तो इसे आप ठीक कर दीजिए। मैंने एक उदाहरण दिया, आप कुछ भी मांगिए, जो भी समस्या आपके जीवन में। ठीक है। क्योंकि वचन में लिखा है कि मांगोगे तो मिलेगा। प्रताप ने अपने वचन में कहा है कि मांगोगे तो मिलेगा। आपके वचन के अनुसार मैं आपसे मांगता हूं। ठीक है। और आखिर में क्या कहना है? यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्या कहेंगे? आमीन। ठीक है। आमीन का मतलब क्या होता है? हाँ, स्वीकार हो जाए। आमीन का मतलब बस यही है कि प्रभु आप जो मैं मांग रहा हूं आप स्वीकार करें, इस बात को पूरा करें। ठीक है जी। और जैसे ही आप ये मांग लें, मांगते ही प्रतीति करें कि आपने जो मांगा प्रभु ने दे दिया। कर लेंगे? आसान है, मुश्किल तो नहीं प्रार्थना करनी। ठीक है। और जैसे ही आप विश्वास करेंगे, मैं कहता हूं आपके जीवन में वो चीज हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कर देगा आपके जीवन में। ठीक है जी। हमने जो गवाहियां सुनी, भविका जी ने गवाही दी कि वो बच्चा था, वो माँ के गर्भ में है, उसकी नाक ही नहीं बन रही है। डॉक्टरों ने चेक किया, उन्होंने कहा कि अगर नाक नहीं बनी तो दिक्कत हो जाएगी, पहले ही बच्चे को अपने हटाना पड़ेगा, आप इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह में देख, उन्होंने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। कैसे? ऐसी जैसे आपको सिखाई। समझ आ रहा है? जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुना, और देखिए उस बच्चे की नाक उत्पन्न होगी, बन गई, जो बन ही नहीं रही थी कई महीनों से। डॉक्टर बोल रहे थे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। और रिपोर्ट ही बदल गई सर। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको ये लगता है ये तो ठीक ही नहीं होती है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप सभी से, कोई यहाँ पे है क्या जिसके पेट में जलन होती है? प्रभु आज आपको ठीक करने जा रहे हैं। आमीन। विश्वास करें, यीशु मसीह आज आपको ठीक करने जा रहे हैं। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है जी। आपको क्या करना होगा? आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। आप उस पर विश्वास कीजिए। ठीक है। मजबूत से विश्वास कीजिए और वो आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। ठीक है। इस दिक्कत को कितना टाइम हो गया अंदाजन? शादी से पहले जो मतलब 9-10 साल पहले। 9-10 साल पहले से। हाँ, लेकिन कभी कभी जैसे गर्मी आती है ना, गर्मी में ज्यादा हो जाती है। अच्छा। कुछ भी खाओ पियो तेजाब हो जाता है। अच्छा। सारे दिन का खा रहे आती खट्टी जल जाती है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है जी। 9-10 साल से है, आपको 9-10 महीने भी नहीं लगेंगे, पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आमीन। हाँ। ठीक है जी। विश्वास करें प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है जी। तो चले हम वचन की तरफ आगे। ठीक है। आज हम वचन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस वचन से हमसे बात करना चाहते हैं उस वचन से वो हमसे बात करेंगे। आइए अपनी बाइबल के निकालेंगे। उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय। धन्यवाद। उसको शुरुआत से पढ़ेंगे। पढ़ दे।
रानी सिस्ट्री आप पढ़ दें। दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। ठीक है जी, आइए एक प्रार्थना करें ताकि प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमें आशीष दे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के द्वारा आज हर एक भाई और बहन उसके हृदय को आप छू ले प्रभु, और उनके जीवनों में काम करें और उनसे बात करें प्रभु, और आपके वचनों को वो समझे और उसके द्वारा वो शुद्ध हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखिए यहाँ पर क्या है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। अब यीशु मसीह के समय की बात है, जब यीशु मसीह हमारे बीच में आए थे, ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, वो लोगों से बात करने के लिए बाहर आए तो बहुत बड़ी भीड़ उनके सामने थी। वो नाव पर चढ़ गए, ठीक है, ताकि उनसे बात करने लगे। अब ध्यान दें, और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक दृष्टांत यीशु मसीह ने वहां पर सुनाया, और वो दृष्टांत क्या था, ध्यान दीजिएगा। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। ठीक है जी, बीज बोने वाला था, किसान था, वो खेत में बीज बोने के लिए जा रहा था। अब जब बीज बोने जा रहा था तो क्या हुआ कि खेत में तो वो पहुंचा नहीं, अभी कुछ बीज तो रास्ते में ही गिर गए उसके पास। ठीक है जी, वो बीज मार्ग में गिर गए। अब पक्षी आए और पक्षियों ने बीजों को चुग लिया। ठीक है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। कहाँ गिरे? पथरीली भूमि पर। अब वहां क्या था, कुछ पथरीली भूमि भी थी जो उपजाऊ नहीं थी, तो कुछ बीज जो थे वो वहां पे भी गिर गए। अब क्या हुआ, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्दी उग गए, बीज उग गए, पर गहरी मिट्टी नहीं मिली। ठीक है, अब क्या हुआ, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। अब सूरज भी निकला, अब सूरज तो निकलेगा, ठीक है, बारिशें भी आएंगी, सूरज भी निकलेगा, हर तरह के मौसम आएंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, वो बीज जो था, जो पथरीली भूमि पर गिरा था, वो उग तो गया था बड़ी जल्दी, पर हुआ क्या, धूप आई, उसे जमीन से पोषण तो मिले ही नहीं पूरे, क्योंकि जड़ नहीं उसने पकड़ी थी, जल्दी उगाया था, वो जल गया भाई। ठीक है, अब आगे, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। कुछ बीज क्या हुआ है, वहां पे झाड़ियां थी खेत के आसपास, तो कुछ बीज झाड़ियों में भी गिर गए। ठीक है, अब झाड़ियों ने क्या किया, झाड़ियां तो अपना काम करती हैं, वो तो बढ़ती हैं, अपनी तो उन्नति करती हैं, बीज को उन्होंने दबा डाला। ठीक है जी, झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। अब कुछ बीज ऐसे थे जो अच्छी उपजाऊ भूमि पर गिरे। ठीक है, और क्या हुआ, जब वो उपजाऊ भूमि पर गिरे, वो फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। अब प्रभु यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसके कान हो वह सुन ले। तो आज आपसे भी कह रहे हैं जिसके कान हो वो सुन ले। बस ये क्या बात है, जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो हम सभी के होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, आप में से बहुतों का ध्यान होता है, अरे मैंने ना
कपड़े बाहर सूख रहे हैं, घर में सुखा कर आई हूँ, और वो ना धूप बहुत तेज हो गई है, कहीं रंग ना उड़ जाए जब तक घर वापिस जाऊं। ठीक है, ठीक है, यहीं रखना है माइंड, कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, बाहर की सब चीजों को आपने यीशु मसीह को दे दिया है। ठीक है, अब उसे ही करने दो। आमीन। आप यहाँ आ जाओ। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, ये जो बीज का दृष्टांत जो दिया गया ये ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन बीज है जो आज आपको दिया जा रहा है आपके हृदय में। आप जब इस बीज को ग्रहण करेंगे, इसे अच्छे से समझ कर आप ग्रहण करेंगे, ये बढ़ेगा आपके जीवन में। ठीक है, और बहुत सा फल लाएगा। आमीन। फल क्या होंगे पास्टर जी? फल लिखे हैं, प्रेम, आनंद, शांति, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई। समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन आपके भीतर जाएगा तो ये 9 फल आते हैं। ये फल आप में आने चाहिए। आमीन, आमीन। पास्टर इन फलों से क्या होगा? इन फलों के आने से क्या फायदा होगा? हमें प्रेम की जरूरत नहीं, हमें तो आप थोड़ा सा हथियार वथियार दे दो कुछ यहाँ पे, प्रभु हमारे को ताकत सी दे दे थोड़ी, ताकि हम अपने दुश्मनों का गला काट सके, है ना, और ताकि हमारा भी डंका बजे इस जगत में, है, पता चले सबको, हाँ भाई पहलवान आगे प्रभु से ताकत लेकर आए हैं अब ये, और अब देखो सब पे जय हासिल करेंगे, सबसे लड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही बाइबल में, बड़े ध्यान से सुनिएगा हर एक जन, जो तलवार से लड़ेगा वो तलवार से मारा जाएगा। समझ रहे हैं? जो तलवार से लड़ेगा वो तलवार ही से मारा जाएगा। आप यदि आज तलवार के दम पर जी रहे हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं बेटे, आपको तलवार ही से घात किया जाएगा। ये नियम है, सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। ठीक है, सृष्टि का नियम है। आप अगर प्रेम से जिएंगे, मैं कहता हूं आपको प्रेम मिलेगा। आमीन। आप आज अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं, आप आज्ञा नहीं मानते, आप बड़ों का आदर नहीं करते। समझिएगा, चाहे वो कलीसिया में है चाहे बाहर है, आप आज बड़ों का आदर नहीं करते। एक समय आएगा जब आप भी बड़े होंगे, आपका आदर नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, नियम है ये। हालेलुया। आपका आदर नहीं होगा भाई, नहीं किया जाएगा, नहीं करेंगे। आप जोर लगा देना, आपने नहीं किया जाएगा आपका आदर, और उस अपमान को सह पाना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आप सम्मान नहीं कर रहे, आज आप सम्मान नहीं कर रहे, आपके लिए भी अपमान रखा हुआ है। आज आप सम्मान कीजिए, मैं कहता हूं कल आपको सम्मान दिया जाएगा। आमीन। बाइबल में लिखा है, नियम है, मनुष्य जो कुछ बोता है वो वही काटेगा। आमीन। आज आप नफरत बोइए, आप नफरत काटेंगे। आज आप चुगलियां बोइए, आप चुगलियां काटेंगे। आप प्रेम बोइए, मैं कहता हूं प्रेम मिलेगा। आमीन। कुछ समझ पा रहे हैं? पास्टर जी पर प्रेम तो है ही नहीं हमारे पास, तो वचन बोइए, वचन को सुनिए, प्रेम आएगा। अब समझ आ रहा है कुछ के नहीं समझ आ रहा? क्यों वचन को सुनना है? प्रेम आएगा, आनंद आएगा, शांति आएगी। ठीक है जी, ये आत्मा के फल हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके जीवन में, जो होने ही चाहिए बेटे। हालेलुया। पास्टर जी क्यों, क्या जरूरत है इनकी, क्या जरूरत है? तो अपने घर में देख लेना फिर कलेश को। उसकी जरूरत है क्या तुझे? जो कलेश तेरे घर में चल रहा है, क्या तुझे वो चाहिए? जो कलेश तुझे बाहर से मिल रहा है, गली से मिल रहा है, मोहल्ले से मिल रहा है, वो चाहिए क्या तुझे? चाहिए? बताइए, कितने कहते हैं जी कलेश चाहिए, हमें कलेश दो। ठीक है, तो फिर शांति ले लो ना। समझ आ रहा है कुछ किसी को? अब आ रहा है समझ में? बताया करे मुझे, थोड़ा सा मेरे साथ रहा करे। हाँ ठीक है जी। देखिए, तो कलेश नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? शांति चाहिए। कैसे आएगी? वचन से। वचन बोया जाएगा, वो फल लाएगा, वो शांति देगा।
आमीन। ठीक है जी, परमेश्वर के वचन की ये ताकत है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक जगह कहा, तुम अभी पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हो। तुम जानते नहीं अभी उसकी सामर्थ्य को। तो आज जो सामर्थ्य हम देख रहे हैं वो वचन की सामर्थ्य है, पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य है। वो ऐसी सामर्थ्य है कि जब वो वचन का बीज आपके अंदर बोया जाता है वो फल लेकर आता है। और क्या अद्भुत फल है, प्रेम, जो कहीं नहीं मिलता, किसी दुकान पे आप नहीं खरीद सकते, वो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र दे सकता है। आनंद कहीं नहीं मिलता, लगेगा जरूर आपको, हाँ जी ये कर लो आनंद मिल जाएगा, वो कर लो आनंद मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं आप कुछ भी कर लो आनंद नहीं मिलेगा। आनंद ऐसे नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता है। नहीं पास्टर जी, पैसा हो तो आनंद आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, झूठ है, मिथ्या है, ये मिथ्या है कि पैसा हो तो आनंद आ जाता है। नहीं होता। हालेलुया। आनंद अपने आप में एक चीज है, पैसे का अपना महत्व है, आनंद अपने आप में एक चीज है। तो बस क्या पैसा नहीं होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। पैसा भी तभी आता है जब वचन अंदर आता है। वचन से पैसा भी मिलता है जी, पूरी रीति से। जब बाइबल में ऐसा लिखा है, तू परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं जो तुझे चाहिए वो तुझे मिल जाएंगी। पड़ोसी को बोले, ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। कौन सी सब वस्तुएं मिल जाएंगी पास्टर जी? जो जो तुझे चाहिए। तुझे पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। तुझे जो भी चाहिए तुझे सब मिलेगा। हालेलुया। सिस्टर ने अपनी गवाही देते हुए बताया, क्या बताया उन्होंने? उनको एक बात बोली गई थी कि आप प्रभु के सामने एक बात रखो कि प्रभु मुझे सत्य चाहिए, मुझे सत्य दिखाओ, मुझे सत्य में जीना। उन्होंने इस बात को पकड़ा। मैं आज आपको भी कहता हूँ, आप सभी सत्य को जानिए। सत्य आपके जीवन में होना चाहिए। सत्य को जानिए और सत्य में चलने के लिए अपना मन बनाइए। प्रभु मुझे सत्य दिखा और सत्य में लेकर चल। ठीक है, मैं कहता हूँ सब वस्तु आपको मिलती चली जाएंगी। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, सब वस्तु जो जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। चाहे तुम्हारे लिए संभव ही क्यों ना हो, चाहे वो काम असंभव ही क्यों ना हो। हाँ। क्या अच्छा, खोज कैसे करेंगे? ठीक है, खोज वचन से करेंगे। जब आप वचन को सुन रहे हैं, आप वचन में परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसको मान रहे हैं, ये खोज की शुरुआत है। सबसे पहला शुरुआत होती है विश्वास से। आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। जो पवित्र शास्त्र का वचन दिया जा रहा है, आप उसे विश्वास से समझिए, उसको अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और इंतजार कीजिए और देखते जाइए। आमीन। हालेलुया। पास्टर, एक संडे हम प्रार्थना में आ जाएंगे और एक संडे आके वचन को ले लेंगे और फिर हम इंतजार करेंगे 6 महीने तक फसल आएगी। नहीं, हर संडे आपने प्रार्थना में आना है, हर संडे आपने वचन से भरना है, हर संडे आपके अंदर वचन को बोया जाएगा। संडे छोड़िए, वीरवार को जो उपवास प्रार्थना होती है वहां भी वचन दिया जाता, आप उसमें भी आइए। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का वो जल दूंगा जो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ क्या हुआ? बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे पर गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। अभी मार्ग के किनारे पर गिरे बीज क्या है? क्या है पास्टर? ये मार्ग के किनारे पर गिरे बीज, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। इसी अध्याय में आगे चलें, 19 वचन पढ़ दें। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था
उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आमीन। ठीक है जी, जब आप वचन को सुनते हैं, प्रभु का वचन आपको दिया जाता है, ध्यान आपका इधर उधर चल रहा है, तो वचन को जो आप समझते नहीं हैं या सिर्फ दिखावा करने में लगे रहते हैं, हाँ जी हमें सारा वचन समझ में आ गया, समझ आपको कुछ नहीं आ रहा, बस पास्टर जी के सामने गर्दन हिलाते रहते हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। वचन को समझने के लिए अपना मन लगाइए, प्रभु यीशु से कहिए, प्रभु मुझे आपके वचन को समझना है, मुझे समझाइए वो वचन, मुझे चाहिए है, मुझे चाहिए प्रभु जी। उसके सामने उससे कहिए, हालेलुया। ध्यान दीजिए, वह दुष्ट आकर उसे छीन ले जाता है। अगर आपको वचन समझ नहीं ना आया तो क्या होगा मैं बताता हूँ, अब यहाँ से बाहर जाइएगा, ठीक है, बाहर की व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, वो सारा वचन आपसे छीन के ले जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। मीटिंग में क्या समझाया था आज पास्टर में, क्या वचन दिया था आज प्रभु यीशु मसीह ने, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो कैसे करें पास्टर? जाने के बाद भी चेक करते रहिए। हालेलुया, हालेलुया। याद कीजिए उस वचन को दोबारा, आज ये वचन बताया था, फिर आज ये वचन बताया था, इसको मानना है, अपने जीवन में लागू कर देना है। आप जैसे ही उसको समझेंगे वो लागू कर सकेंगे। आमीन। ध्यान दें आगे 20। और जो वचन पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हाँ, अब ये दूसरा बीज है भाई, जो पथरीली भूमि पर गिरा। ये क्या होता है पास्टर? पथरीली भूमि पर गिरा हुआ बीज क्या होता है? कुछ लोग होते हैं जो प्रभु का वचन जैसे ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बड़े आनंद से ग्रहण करते हैं, बड़े अच्छे से वो ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, पर दिक्कत कहाँ आती है? उसे गहराई से नहीं समझते। समझिएगा, उसे गहराई से नहीं समझ पाते। जब आप उस वचन को गहराई से नहीं समझ पाते तो क्या होता है? वो वचन का बीज उग तो जाता है, उग तो जाएगा, पर जब आपके जीवन में थोड़ी बहुत दिक्कतें आने लगी, क्योंकि पृथ्वी पे हैं, दिक्कतें आएंगी, मैं पहले बता रहा हूँ, समझिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दिक्कत आपके जीवन में आई ही ना, ठीक है, ये कोई वायदा नहीं है कलीसिया में आने से, अरे अब तो हम प्रभु के पास आ गए, अब क्या दिक्कतें आएंगी हमारे जीवन में। अरे ये शैतान है जो आपको ऐसी बातें बोलता है, इसकी बातों को बोले नो, बोलो बोलो सब बोलो नो नो, ठीक है। मतलब पास्टर जी, जब आप इस पृथ्वी पर हैं, मैं आपको कहता हूँ, पृथ्वी के रास्ते थोड़े थोड़े उबड़ खाबड़ होते हैं, तो यहाँ ये सब चलता रहता है। कोई ये ना सोचे कि मैं प्रभु में चल रहा हूँ फिर भी दिक्कत कैसे आ गई, ऐसा नहीं होता। जो दिक्कत आती है वो इसलिए नहीं आती कि आपको खत्म कर दे, वो इसलिए आती है आपको मजबूत कर दे, जब आप प्रभु में चल रहे हैं। आमीन, ठीक है। तो जो वचन आपने ग्रहण तो कर लिया, उसको मानने भी लगे, पर उसको अच्छे से समझे नहीं अब तक। कई बार हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, सुन लिया वचन, पास से ये आज्ञा आ गई, बस मैं तो मानने लगूंगा आपसे, समझते नहीं है उसे। अरे हमें समझने की पास से कोई जरूरत नहीं, हम तो मान लेंगे। नहीं बेटे, एक वचन को इसे पढ़ने में कितनी मिनट लगती है? 3 से 4 मिनट जितना आज हमने पढ़ा, ठीक है। समझाने में कितनी देर लग रही है? तो मेरे को आधा घंटा हो चुका है बोलते, और अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। तो ये समझाना अगर बेकार होता फिर तो घर बैठ के बाइबल पढ़ लेते आप लोग, फिर चर्च में आने की क्या जरूरत, प्रार्थना में आने की क्या जरूरत? कुछ समझ आ रहा है? समझना बड़ा जरूरी है। कोई इस बहाने से ना बैठे यहाँ पे, अरे मैं तो बस मान लूंगा। नहीं मान लेगा तू, ऐसे तो झाड़ी में भी पथरीली भूमि पर गिरा हुआ बीज हो जाएगा। जैसे ही दिक्कत आएगी सब उड़ जाएगा तेरा, कुछ याद नहीं रहेगा क्या प्रभु का वचन है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब खाली हो जाएगा। वो नहीं, हालेलुया, ठीक है जी। आगे, जो झाड़ियों में बोया गया है, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, झाड़ियों में गिरा हुआ बीज कौन सा होता है? बस झाड़ियों में गिरा हुआ बीज क्या? चलो जी, मार्ग के किनारे जो गिर गया, सही से बोया नहीं गया, उसको मान लिया कि चल निकल गया, ठीक है। एक दूसरा जो पथरीली भूमि पे गिरा,
उग तो गया, ठीक है, पर बहुत जल्दी तकलीफ आती फिर वो हट गया, ठीक है। कितने लोग कलीसिया में आते हैं, वचन को सुनते हैं, बड़े अच्छे से ग्रहण भी करते हैं, मानने भी लगते हैं। क्या होता, थोड़ी सी दिक्कत उनके जीवन में आई ना, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने बोल दिया, ओ तू तो यीशु मसीह में जाने लगा, तूने तो धर्म बदल लिया, तूने तो ये कर लिया। उनको कुछ नहीं, उनको बस इतना किसी ने बोल दिया, खत्म, बाय टाटा, अरे प्रभु कोई प्यार नहीं तुझसे, हम नहीं जानते प्रभु यीशु कौन है। उनका तो ऐसे हो जाता है। ये कोई बात हुई? अरे उन्हें तो पहले से ही नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है। आप ही को तो बताया गया है कि यीशु मसीह सत्य है, उसे थोड़ी पता है। आप उसको बताइए, सुनता है ठीक, नहीं सुनता तब ठीक। पर आप तो आपको जिसने परमेश्वर ने सच बताया है, आप उस सत्य में बने रहिए, उसे पकड़े रहिए अपने हाथ में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। आपको पता है यीशु मसीह कौन है? अरे मेरा रास्ता है वो परमेश्वर तक मिलाया जिसने मेरे को, जिसने मुझे परमेश्वर से मिला दिया, मेरे पिता से मुझे मिला दिया, वो है यीशु मसीह। कैसे छोड़ दूं उसे? जिंदगी छूट सकती है, वो नहीं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है जी। अब ये तीसरी कोई कैटेगरी है, झाड़ियों में गिरा बीज। ये क्या होता पास्टर जी? बड़े ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका शिकार मैं आपको कहता हूं ज्यादातर लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं। पास्टर जी क्या है ये? आज जब आप प्रार्थना में आए थे, आपको क्या बताया गया था? सारी चिंता किसे दे दो? पक्का? ठीक है। आप क्या करेंगे? यहां से गेट से बाहर कदम रखा, पास से यहाँ तो आप हैं, चलो आप वचन सुना रहे हैं, कोई दिक्कत होगी आपसे प्रार्थना करवा लेंगे, आप ठीक कर दोगे सब कुछ। बाहर जाते तो इन समस्याओं से हमें ही जूझना है। नहीं, यीशु मसीह को अपने साथ लेकर जाइए। आमीन। अकेले मत जाइए यहाँ से बाहर, यीशु को अपने साथ लेके जाइए। प्रभु आज कहिए प्रभु से, प्रभु मेरे साथ चलिएगा। बोलो बोलो, प्रभु मेरे साथ चलिएगा, मेरे जीवन में मेरे साथ रहिएगा, मैं आपके साथ रहूंगा, आप में बना रहूंगा, चिंताओं के साथ नहीं, धन के धोखे के साथ नहीं, आपके साथ रहूंगा। आमीन। और जो आपने बोला इस बात को याद रखना, यीशु को साथ लेके जाना। पड़ोसी को बोलो, यीशु को साथ लेके जाना। आमीन आमीन। ठीक है, ध्यान दें। ऐसे कौन सा ये झाड़ियों में बोया गया बीज? ये कौन सा है? लिखा है संसार की चिंता। जो वचन को सुनता है, वचन को आप सुन रहे हैं, ठीक है, पर संसार की चिंता को आपने छोड़ा नहीं है, चिंता को पकड़े हुए हैं, चिंता को पकड़े हुए हैं। पास्टर जी मीटिंग तो ठीक है, पर बाहर जाते ही वो आदमी जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है मुझे फिर से पकड़ेगा, वो फिर से मुझे दुखी करेगा, उसका मैं क्या करूं? चिंता ये आपके अंदर कभी फल नहीं लगने देती। पास्टर चिंता से कैसे छुटकारा कैसे पाएगा? देखिए, मैं अगर आपको बताऊंगा तो विश्वास करेंगे? पक्का? मैं कहता हूं, अगर आपने इस बात को सुना और विश्वास किया, आपके लिए चिंता कुछ भी नहीं रहेगी। सिर्फ एक मक्खी जैसे मक्खी हाथ पे बैठी, उसको उड़ाने के लिए किसी को बड़ी ज्यादा दिक्कत लगती है क्या? कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। और दिक्कत क्या होती है? मक्खी दोबारा आके बैठती है, समझिएगा, दोबारा फिर उड़ाना पड़ेगा, तीसरी बार फिर आ जाएगी, फिर उड़ाना पड़ेगा। चिंता ऐसी मक्खी के समान है, बार बार आएगी। कुछ लोग उससे दुखी हो जाते हैं, ओ क्या करूं इसको मार दूं, क्या कर दूं इसका, और उसका कुछ कर नहीं पाते वो। ठीक है, हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जब आपको ये पता चलेगा ना कि चिंता के साथ नहीं रहना, इस मक्खी जो आपके आ रही है इसके साथ नहीं रहना, बस, ठीक है, आपको तरीके आ जाएंगे मक्खी से बचना कैसे। आपको अपने आप तरीके आ जाएंगे। पास्टर जी कैसे आ जाएंगे? ऐसे कैसे आते हैं तरीके? अपने आप आ जाते हैं भाई। मैं जब छोटा था
तो मक्खी परेशान करती। मैं अपने मामा के घर जाता था तो वहाँ की समस्या थी कुछ, वहाँ ना मक्खियाँ बहुत होती थी। आप झाड़ू करो, पोछा करो, सब कुछ करो, पोछा करते तो सब तुरंत बाद मक्खियाँ ही मक्खियाँ ऐसे आती थी जैसे मधुमक्खी होती है ना छत्ते के ऊपर, ऐसे मक्खियाँ होती थी वहाँ पे, और बहुत ज्यादा थी मक्खियाँ, तो इस तरीके से आते थी। आपको पता है मैं वहां जाके दुखी हो जाता था कभी कभी, तो रहते कैसे हैं लोग मक्खी मक्खी में, ठीक है। पर उन्होंने तरीके ढूंढ रखे थे मक्खी से बचने के, उन्होंने जाली वाले गेट लगा रखे थे, और वो क्या करते थे, अंदर की लाइट बंद कर देते थे, अंदर हो जाता था कमरे में अंधेरा, बाहर होती थी रोशनी, मक्खियां अंधेरे में नहीं जाती। तो क्या करते थे, जाली वाले गेट को हल्का सा खोल देते, जितनी अंदर होती थी वो भी सारी जाली के पास आके रोशनी में बाहर निकल जाती थी, अंदर शांति से अपना रहो। आपको आ जाएगा इन चिंताओं से बच के कैसे रहना, इन मक्खियों से कैसे बचना। हालेलुया हालेलुया। फिर कुछ दिन बाद जब मैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, हमारे घर पे भी मच्छर बहुत से आने लगे, ठीक है। मच्छर ही मच्छर, मच्छर ही मच्छर। हम बैठते कमरे में, मच्छर ही बैठने ही ना दे, बाहर छत पे जाओ तो मच्छर बैठने ना दे। मच्छरों ने बड़ा परेशान किया। आपको आ जाएगा अपने आप। हमें कहीं से पता चला कि भाई ये ना मच्छर मारने की दवाई होती है, उसको आप छिड़क लो, 4-5-6 महीने तक आराम रहेगा आपको, कुछ दिक्कत नहीं। वो दवाई को मंगवाया, पानी में मिलाया, उसको स्प्रे कर दिया, 2-3 घंटे तक कमरे को बंद किया, 2-3 दिन में ही सारे मच्छर गायब हो गए, शांति से। कुछ समझ आ रहा है? चिंता उसी प्रकार की एक मक्खी है। आपको जब ये पता चलेगा कि इस मक्खी के साथ रहना नहीं है भाई, हालेलुया, ये मक्खी आपको सोने नहीं देगी, ये मक्खी आपको कुछ काम करने नहीं देगी अगर इसको आपने अपने पास रख लिया है। आपका काम इसे दूर भगाना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? वैसे ही चिंता ऐसी ही चीज है। चिंता जब आपके पास आती है मेरे प्रियो, किसी भी चीज को लेके आ सकती है। क्या होती है जी चिंता? चिंता होती क्या है पास्टर जी? चिंता वो विचार है, चिंता वो विचार है जिसकी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि घर पे ना कपड़े सुखा के आई हूँ जी, पास धूप आ रही है और मेरे को तो ना बस जाना है, जल्दी 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 भाग के जाऊंगी, कहीं कपड़ों का रंग ना उड़ जाए, ठीक है। ये एक विचार है। मैं आपको कहता हूँ, ये विचार आप जिस काम के लिए बाहर अब आए हैं, मान लीजिए आप वचन सुनने के लिए हैं, ये विचार आपको वचन नहीं सुनने देगा, आपका ध्यान वहीं लगा रहेगा, कपड़े, ठीक है। समझिएगा, एक्चुअल में आप अगर अपने घर पे भी होते तब भी कपड़े आपको तार पे सुखाने पड़ते, ऐसा ही करना पड़ता, तब भी वो धूप में ही सूखते, ठीक है। और अगर आप अपने घर पे ही होते तब भी आपको नहीं पता चलता किस टाइम रंग उड़ना शुरू हो गया। बताइए, मुझे पता चलता है क्या? मीटर लगा होता है कपड़ों में, हाँ जी बस 15 मिनट रख दो, 15 मिनट के बाद तो कलर उड़ना शुरू हो जाएगा, पता होता है घर पे रहने के बाद? नहीं होता। ये चिंता पूरी तरह से व्यर्थ विचार होते हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। मक्खी वैसे ही व्यर्थ है। मक्खी आपको आई है, कोई शहद थोड़ी दे के जाएगी, बताइए जरा, कोई फायदा होता है मक्खी के आने से आपके जीवन में? नहीं जी, मेरे जीवन में बहुत फायदा, मैं पकड़ पकड़ के बेचता हूँ मक्खी। हालेलुया। ऐसा होता है क्या? कोई कहे नहीं जी मेरा तो खेल सा हो जाता है, इनको भगाता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ इनके साथ। होता है क्या ऐसा? थोड़ी देर बच्चे को बिठा दो ना मक्खी के साथ, वो भी रोने लग जाएगा इनके साथ। वैसे ही चिंता कोई अच्छी चीज नहीं है, इसको दूर रखना सीखिए अपने से। व्यर्थ विचार जो आपके मन में आते हैं उन्हें हटाना सीखिए, आपको आएंगे सीखना है। आमीन। प्रभु आपकी मदद करेंगे, उससे मदद मांगे। आमीन। ध्यान दीजिए, बस आप हटा दो ना सारी चिंता, मैंने तो हटा दी, प्रभु को दो, मैंने तो बता दिया। अब इस वचन को आप कितना ग्रहण करते हैं आप सीख जाएंगे। अगर आप प्रभु को देना सीख जाएंगे, मक्खी आई प्रभु के पास पहुंचाओ, जाओ प्रभु यीशु के पास, उसने मेरे सारे पाप ले लिए, वहां जाके खाओ। हालेलुया। क्रूज पर पहुंचो, जाओ मक्खियों को भेजो क्रूज पर। यीशु मसीह ने मार खाई ना आपके लिए, लहू बहा था उनका, जाओ उस बहते हुए लहू पे बैठ जाओ, सारी मक्खियां हमारे पास नहीं, सारी चिंताएं वहां जाओ। मैं कहता हूँ वो आपकी बात मान लेंगे अगर आप विश्वास से कहोगे। विश्वास से कहिए, वो चिंताएं आपकी बात मान लेंगे। उसे कहिए यीशु मसीह के पास जाओ, वो मान लेंगे आपकी बात। आप मान जाओ, बस
बार बार पकड़ के ना लाना उनको। अरे नहीं नहीं, मारी मक्खी दूसरे के पाले में कैसे चलेगी, वापस लेके आओ उसे। आपने नहीं करना बस ये काम। और मक्खी है, भैंस नहीं है आपकी तो दूध देगी आपको। तो चिंता है, कोई अच्छी चीज नहीं है, उसको जाने दीजिए। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी, चिंता को हम अच्छी चीज कैसे समझते हैं? आप चिंता को ये समझते हैं, अगर आप चिंता करेंगे तो आप कोई समाधान निकाल लेंगे। चिंता कभी समाधान देती नहीं है। हालेलुया। चिंता कभी समाधान नहीं देती, चिंता हमेशा परेशान करेगी। ठीक है, अगली चीज दूसरी क्या है? संसार की चिंता समझ आ गई। अब दूसरा है धन का धोखा। धन का धोखा क्या होता है पास्टर जी? मैं बस 10 मिनट में पूरा कर दूंगा, 5 ही मिनट में पूरा कर दूंगा, आखिरी 5 मिनट में प्रार्थना में जाएंगे। धन का धोखा क्या होता है पास्टर? इस दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है, आप जानते हैं सभी। वो क्या? पैसे की तोड़। पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है? पैसा कमाने के लिए। ये काम क्यों करना है? पैसा कमाने के लिए। वो काम क्यों करना है? पैसा कमाने के लिए। इस काम को क्यों करूं? पैसे के लिए। वो काम क्यों करूं? पैसे के लिए। उससे क्यों मिलूं? पैसे के लिए। उससे क्यों ना मिलूं? पैसा नहीं मिल रहा। हर चीज को पैसे के लिए, हर चीज को पैसे के लिए। मैं आपको बताता हूं, ये सब धन का धोखा है, ये एक्चुअली धन नहीं है। पास्टर जी ऐसे ना बोलो, इसी के पीछे पूरी जिंदगी गवा दी, अब जाके थोड़ा थोड़ा मिलने लगा है, ऐसे ना बोलो। मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े राजा और महाराजा जिनके पास इतना धन और इतना दौलत जितना कि हम कभी सोच तक नहीं सकते, उनके पास इतना रहता। ये धन के समय पे जब उनके पास ये सारा धन आ गया, उसके बाद वो कंगाल महसूस करते। जानते क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में धन का धोखा है, ये धन नहीं है जो इस संसार में आपको दिया जाता है, ये धन का धोखा है। और जब तक आप इस धन के धोखे में पड़े रहेंगे, आपको असली धन कभी नहीं मिलेगा। पास्टर, असली धन क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने बताया असली धन क्या होता है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, परंतु स्वर्ग में इकट्ठा करो, क्योंकि वहां ना कीड़ा उसे बिगाड़ता है, ना उसे काई लगती है, वो हमेशा बना रहेगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। तो बस यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए कुछ भी ना करे, नहीं, कुछ भी ना कर। तो बस आएगा कैसे धन? फिर खाली बैठ जाए? खाली क्यों बैठेगा तू मेहनती आदमी है, तो खाली क्यों बैठेगा? तो बस जो खाली मेहनत करने से, मेहनत इसलिए तो करते धन आएगा नहीं। मेहनत इसलिए ना कर आज से कि धन आएगा, मेहनत इसलिए कर क्योंकि तेरा प्रभु चाहता है कि तू काम करे, तू खाली ना बैठे। समझ आ रहा है? तू काम कर, और इसलिए ना करके धन का धोखा तुझे मिल जाए, धन मिल जाए बहुत ज्यादा, घमंड आ जाए तेरे अंदर, इसलिए नहीं। तो पास्टर जी, इसीलिए कि तू प्रभु का वचन जो सुन रहा है, ये वचन तुझे मानना आ जाए, तू इसलिए काम कर। जब तू काम करेगा तो काम करते करते ये वचन तुझे मानना आ जाएगा। पास्टर, हमारे पास कोई काम ही नहीं होता, बहनें हैं तो घर का काम कीजिए। नहीं जी, हम तो भाई हैं और काम भी नहीं है, तो बहनों का हाथ बटा दीजिए घर पे काम। हालेलुया हालेलुया। नहीं पास्टर, कभी कभी छुट्टी होती है हमारी, तो छुट्टी वाले दिन भी तो तू व्यर्थ काम में लगा देता है। घर पे थोड़ा काम करवा दे, अपनी बीवी के साथ काम करवा दे, अपनी माता के साथ काम करवा दे। हालेलुया। कहीं घूमने चला जा, कुछ तो कर ले। समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया आमीन। नहीं पास्टर जी, कोई ऐसा काम ना कर ले जिससे पैसा कमाया जाए, कर ले, पर इसलिए ना करके तुझे पैसा मिलेगा। तो पास्टर जी, इसलिए करके तुझे परमेश्वर का वचन समझ आएगा। काम करने से तुझे परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। पास्टर जी, मैं ना मजदूरी करता हूँ, जाके क्या मैं अपने मालिक से कह दूं, मालिक मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो परमेश्वर का वचन समझने के लिए मजदूरी करने आया हूँ। नहीं, उसे बताने की क्या जरूरत है? तो अपने मन में जान, उसे ना बताना। उसके लिए तो तू जो काम कर रहा है वो तुझे मजदूरी देगा, वो आएगा तो वो प्रभु के राज्य के लिए तू इस्तेमाल कर। तो समझ आ रहा है? पर अपने मन में ये सोच के मत करके पैसे के लिए ही कर रहा हूं, गड़बड़ी पैदा हो जाती है वहां पर। हालेलुया हालेलुया। आगे ध्यान दे, लिखा है धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब ये क्या है पास्टर जी? ये वो है जो आप हैं।
ये आपकी असली पहचान है बेटे। आमीन। समझ रहे हैं? आप वो व्यक्ति नहीं हैं जो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सुन लिया और चले गए। नहीं, आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर ने जिसको नाम लेकर बुलाया है, वो चाहता है कि आप उस वचन को समझे बड़े ध्यान से। आपको इसीलिए परमेश्वर अपने वचन की व्याख्या करके बता रहे हैं, अन्यथा तो बाइबल में लिखा है, सारे पढ़ लो। दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है ये बाइबल, सबसे ज्यादा। कोई दूसरी पुस्तक नहीं है जो इससे ज्यादा बिकती है, इसके आसपास भी नहीं है कोई। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली किताब है ये। ऐसे तो सारे पढ़ लो इसको, पर आपको परमेश्वर क्यों व्याख्या करके बता रहा है कलीसिया में? आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप वो लोग हैं जो वचन को सुनकर विश्वास करके उसे समझने वाले हैं। आमीन। और आप वो लोग हैं जो फल लाएंगे। आमीन। कोई है ऐसा जो हमसे कहता है ना फल फूल तो नहीं लाने पास से, बस सुन लिया वचन ऐसे ही अपना, ऐसा है कोई? है पक्का फल लाने हैं? पड़ोसी को बोलो फल लाने हैं। बोलो 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 अपने पड़ोसी को, फल लाने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए सब अपने स्थानों में खड़े होंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। सोचिए वो कौन सा वचन है जो मार्ग के किनारे पर गिरता है। सोचिए क्या बताया आज आपको कलीसिया में, क्या सिखाया प्रभु ने कि वो कौन सा वचन है जो झाड़ियों में गिरा, उसके बारे में क्या बताया प्रभु ने आज अपने वचन से आपको यहाँ बताई गई हैं। आज मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप में से किसी को कोई वो बातें नहीं समझ में आई तो अपने घर में जाइए, बाइबल को खोलिए, दोबारा इन वचनों को पढ़िए। जो जो बातें आपको नहीं समझ में आई उसे ढूंढिए बाइबल में, बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। आपको वो बातें पवित्र आत्मा समझाएंगे। यीशु मसीह से कहे, यीशु मसीह मुझे ये बातें समझनी है, मुझे इन बातों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, मुझे इनको समझाइए और गहराई से समझाइए। मैं कहता हूँ आप सब जब अपने घर जाके अपने वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे और वो आपको इन वचनों को और गहराई से समझाएंगे, और गहराई से समझाएंगे। आप पथरीली भूमि पर पड़े हुए बीज के समान आपको नहीं रहने देंगे, वो आपको समझाएंगे ताकि आप अच्छी भूमि में पड़े हुए बीज बनो और उसके समान आपके जीवन में काम हो और आपके जीवन में फल आए, आपके जीवन में प्रेम आए, आनंद आए, शांति आए, विश्वास आए, नम्रता आए, संयम आए, धीरज आ जाए, कृपा आ जाए, भलाई आ जाए। क्योंकि ऐसे ही काम करने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसे ही काम करने वाला परमेश्वर के राज्य में रहेगा। धन्यवाद। सभी अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को स्वर्ग के पिता की ओर उठाइए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मौजूद उनके सारे गलती गुनाह पापों को आप क्षमा कर दीजिए। आपने उनके लिए सजा भुगत ली है प्रभु यीशु, अपने क्रूज पर उनके लिए मार खाई। आपके मार खाने से उनके सारे रोग चंगे हो गए हैं, सारे रोग चंगे हो गए। जो कोई किसी रोग में अभी तड़प रहा है, अपने रोग की जगह पर हाथ रखें, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखिए और अपने हृदय से विश्वास कीजिए कि मेरे रोगों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए। बोले अपने होठों से बोले, मेरे रोगों के लिए यीशु ने कोड़े खा लिए, मेरे रोगों के लिए यीशु ने कोड़े खा लिए, मेरे रोगों के लिए यीशु ने कोड़े खा लिए। कोई भी समस्या क्यों ना है, मेरे रोगों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए, मेरे रोगों के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खा लिए। ओ धन्यवाद। अब मेरे सारे रोग यीशु मसीह के पास चले जाओ, मेरे सारे रोग यीशु मसीह के क्रूज पर चले जाओ। जाने दीजिए अपने रोगों को अपने से दूर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उन्हें जाने दीजिए, जाने दीजिए। उन्हें अपना ना समझिए, वो आपके नहीं है, वो कोई आपका खजाना नहीं है, उसे जाने दीजिए अपने से दूर। उन्हें पकड़ कर मत रखिए, जाने दीजिए। परमेश्वर की सामर्थ्य इस जगह में इतनी ज्यादा है कि वो रोग यहाँ ठहर नहीं सकते हैं। आप उन्हें पकड़ना छोड़ दीजिए, आप उन्हें पकड़ना छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उनको अपने से दूर। अपनी बीमारी को जाने दीजिए, ओ जाने दीजिए, जाने दीजिए। हर एक जन, अभी भी कुछ लोग पकड़े खड़े अपनी बीमारी को, नहीं नहीं ये तो मेरी बीमारी 10 साल से मेरी है। अरे जाने दे, ये तेरी नहीं है, यीशु मसीह के पास जाने दे, छोड़ इसको, जाने दे, जाने दे, जाने दे, जाने दे। रीथा ला बाला हा रहा
थोड़ा बांधा ना 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 ना, और इस बीमारी के बजाय तू चंगाई ले ले। यीशु मसीह ने तुझे छुटकारा दे दिया है, यीशु मसीह ने तुझे चंगाई दे दी है, इस रोग से तू आज छूट गया है। विश्वास कर, विश्वास कर, यीशु मसीह की चंगाई को ले ले। यीशु मसीह से कहे, यीशु मसीह अपनी चंगाई मुझे दे दे। यीशु मसीह से बोलिए, बोलिए, यीशु मसीह को कहिए, यीशु मसीह अपनी चंगाई मुझे दे दे। आपकी यीशु मसीह आज सुन रहा है, यीशु मसीह आपकी बात को सुन रहा है, वो आपको चंगाई देने जा रहा है, वो आपको चंगाई देने जा रहा है। ओ धन्यवाद। कुछ लोग चंगे हो चुके हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की बीमारी जा चुकी है। ओ लावरिंदा नवलहा, कुछ लोगों की बीमारी जा चुकी है, बशर्ते आप दोबारा उसे पकड़ कर मत लाइएगा। और अगर आ जाए तो दोबारा यही कीजिएगा जो मैंने आज करवाया है, दोबारा यही कीजिएगा, यीशु मसीह को दीजिएगा और यीशु मसीह को कहिएगा, यीशु मसीह अपनी चंगाई मुझे दे दीजिए। मैं कहता हूँ बीमारी आपके साथ नहीं रह पाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। कुछ लोग हैं जो मन में चिंताएं लिए हुए हैं, बहुत सारे बोझ हैं आपके पास, ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल व्यर्थ हैं, जिनको आप संभल नहीं सकते, पर वो एक डर और एक दबाव के अंतर्गत आपके पास आई हैं। मैं आपको कहता हूँ वो सब यीशु मसीह को दे दीजिए। वो सारा डर, आपका जो डर है, यीशु मसीह ने जब क्रूज पर उसे गाड़ा गया, उसके हाथों में कीले गाड़ी गई, वो सारा डर यीशु मसीह ने ले लिया। वो सारा डर जो आपको आज लग रहा है, वो सारा डर यीशु मसीह ने ले लिया है बेटे। वो सारी आपकी तड़प, आपकी तकलीफ यीशु मसीह ने ले लिया। आप असहाय महसूस करते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। यीशु मसीह ने आपकी असहायता को ले लिया है बेटे। यीशु मसीह क्रूज पर ऐसे हो गए थे कि जैसे उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। वो बिल्कुल निर्बल बन गए थे, आपकी निर्बलताओं को उसने ले लिया है। उसको दे दीजिए, दे दीजिए सारी बातें, ये सारी चीजें उसको दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए उसको। उसने कहा मुझे दे दे मेरे बेटे, मुझे दे दे मेरे बेटे। अपनी सारी निर्बलताएं उसको दे दे, अपने सारे डर उसको दे दे, वो अपनी सारी नाकाबिलियत उसको दे दे बेटे, दे 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 दे। असहायपन जो आपके पास है वो यीशु मसीह को दे दे। उसने ले लिया है उसे, उसने उसे ले लिया है, उसे दे दीजिए, दे दीजिए। कहिए यीशु को, यीशु मेरा असहायपन आप ले लीजिए, मेरा असहायपन आप ले लीजिए प्रभु, मेरी चिंता आप ले लीजिए, मेरी चिंता आप ले लीजिए, मेरी चिंता आप ले लीजिए। मैं अपनी शांति देता हूँ, वो शांति नहीं जो संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ जो पिता की शांति है। तो यीशु मसीह से उसकी शांति को ले लीजिए, हर एक जन ले लीजिए, ले लीजिए उसकी शांति का। वो आपके दिमाग, आपके समझ से दूर है, उसे समझने की कोशिश ना कीजिए, उसे बस ले लीजिए, उसे आने दीजिए, उसे आने दीजिए, अपने हृदय में प्रवेश करने दीजिए। हाँ प्रभु यीशु, अपनी शांति दे दीजिए। हर एक भाई बहन जो आज यहाँ है, अपनी शांति वहाँ दे दीजिए। हर एक भाई बहन जो यहाँ है, उसे अपनी शांति दे दीजिए, अपनी शांति दे दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप में से कईयों के मन में विचार आ रहे हैं, ऐसा करने से हमारे काम थोड़ी हो जाएंगे, हमारे काम तो ऐसे रुके हुए हैं। प्रभु आज आपसे कुछ बात कर रहा है मेरे बेटे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जो अपने मन में सोच रहे हैं ऐसा करने से हमारे काम थोड़ी हो जाएंगे, आपको कहता हूँ यीशु मसीह ने आपके जितने रुके हुए काम थे वो सब अपने ऊपर ले लिए। वो सारे रुके हुए काम यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए बेटे, सब कामों को अपने ऊपर ले लिया। आपकी सारी तोहमतों को, सारी जिल्लतों को यीशु मसीह ने उठा लिया, उसने उठा लिया। यीशु मसीह पवित्र थे वो, पर उसने अपने जीवन को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नाकामी को उसने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे रुके हुए काम उसने अपने ऊपर ले लिए। उसके सारे काम रुक गए, उसकी सांसें तक रुक गई। यीशु मसीह ने अपनी सांसें तक रुकने दी, क्योंकि आपके पाप उसने ले लिए। तो बेटे अपने रुके हुए काम, अपनी चीजें उसको दे दे, उसको दे दे, उसको दे दे। इस बाट में ना रहेंगे यीशु मसीह मुझे ताकत देगा फिर मैं अपने काम करूंगा, नहीं नहीं नहीं, समझिएगा मेरी बात को। अपने सारे रुके काम उसको दे दे, अपने सारे रुके काम। और यीशु मसीह का जीवन जो आपको देना चाहता है वो आप ले लीजिए बेटे, वो आप स्वीकार कीजिए। ओ प्रभु, हम आपके जीवन को स्वीकार करते हैं, आपके जीवन को स्वीकार करते हैं। हर कोई इस जीवन को ले लीजिए बेटे, ले लीजिए। प्रभु यीशु का जीवन आपको दिया जा रहा है, उसे ले लीजिए, विश्वास से उसे ग्रहण कीजिए। उसे कहें प्रभु से, प्रभु मैं आपका जीवन लेता हूँ। प्रभु जी आपका जीवन आप मुझे दे दीजिए, आपका जीवन आप मुझे दे दीजिए, आपका जीवन आप मुझे दे दीजिए, आपका जीवन आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको कहता हूँ आपके कर्म बदल जाएंगे बेटे, आपके कर्म
बदल जाएंगे, आपके सोच का तरीका, आपकी समझ का तरीका, आपके रीति और व्यवहार का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आपके पास अब आपका जीवन नहीं, यीशु का जीवन आ गया। यीशु का जीवन आपके पास आ गया बेटे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। ओ रबा थी लबर हिष्ठा नबर है खून हमारा हैत्री अलहात्री खाना। जिसको दुष्ट आत्माएं सताती हैं उसे कभी गंदी बदबू आएंगी, कभी अच्छी खुशबू आएंगी, और वो बदबुओं उसको परेशान कर देती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटे, तेरी सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। तेरी सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। इन दुष्ट आत्माओं को अब यीशु को दे दे, दुष्ट आत्माओं को यीशु को दे दे। बोल, सारी दुष्ट आत्मा यीशु के पास चली जाओ। बोलो बोलो बोलो, ये सारी गंदी बदबुएं जो तुझे आती हैं, ये सारी गंदी बदबुएं जो तुझे परेशान करती हैं, तुझे तेरा दिमाग खराब करती है, तुझे कमजोर करती हैं, तुझे बेहोशी में ले जाती हैं, अपनी सारी बदबुओं को यीशु को दे दे। ये सारी दुष्ट आत्माओं के काम यीशु मसीह को दे दे, दे दे, दे दे, यीशु मसीह को दे दे। यीशु मसीह को बोलिए, यीशु मसीह सारी दुष्ट आत्माएं आप ले लीजिए। ओ प्रभु जी आप ले लीजिए। ये सारी दुष्ट आत्माएं मेरे पास से चली जाए, सारी दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन से, शरीर से, घर परिवार से निकल जाए, ये सब आपके पास चला जाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने सब दुष्ट आत्माओं को अपने अंदर ले लिया। वो श्रापित बन गया, वो श्रापित बन गया, उसने आपके श्रापों को अपने अंदर ले लिया। दुष्ट आत्माएं श्रापों की वजह से आती है मेरे बेटे, वो श्रापों की वजह से आपके जीवन में काम करती हैं। यीशु मसीह आपके लिए श्रापित बन गया। आज अपने सारे श्राप यीशु को दे दीजिए, यीशु को दे दीजिए, जाने दीजिए। अपनी दुष्ट आत्माओं को पकड़ के ना रखिए, ये आपकी नहीं है, आपकी नहीं है। यीशु मसीह ने वादा किया, ओ परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लीजिए, इन सारी दुष्ट आत्माओं का साथ छोड़ दीजिए, जिनके भरोसे पर आप खड़े रहते हैं, जो आपको अक्सर धोखा देती है, इन्हें जाने दीजिए अपने से दूर। इन झूठी व्यवस्थाओं को अपने से दूर जाने दीजिए। ये आपको लूटती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको तकलीफ देती हैं। और रबंधन आप जाने दीजिए, जाने दीजिए सारी दुष्ट आत्माओं को अपने से दूर। और जाने दीजिए, जाने दीजिए। कोई भाई या बहन है जिसे गंदी खुशबुएं, गंदी बदबुएं आती रहती है, बार बार वो बैठा है तो गंदी बदबू आ जाएंगी, कहीं कुछ होता नहीं है, कभी उसे ज्यादा खुशबू आ जाएगी, कहीं ज्यादा बदबू आ जाएगी, और वो उसे दिक्कत दे देती है। आपको कह रहा हूँ, जाने दीजिए इनको, इन खुशबुओं को, इन बदबुओं को सूंघना बंद कीजिए। ये बोलिए, अपने होठों से बोलिए, यीशु मसीह के पास चले जाओ। सारी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पास चले जाओ। बोलो बोलो बोलो, सारी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पास जाओ, यीशु मसीह के पास जाओ। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ओ धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। आज यहाँ बहुत से घर छुटकारा पा रहे हैं, ओ बहुत से घर छुटकारा पा रहे हैं। अब से आप अपने घर में जाएंगे, ओ वो दुष्ट आत्माएं जो झगड़ा, कलेश, जो टेंशन का माहौल क्रिएट करती हैं, जो बाहर समाज में आपको खड़े नहीं होने देती, वो दुष्ट आत्माएं आपसे निकल कर जा रही हैं। अब समाज में आपके वातावरण अच्छे होने लगेंगे, लोग आपसे अच्छे से बात करने लगेंगे, वो आपका आदर करने लगेंगे, वो आपको सम्मान देने लगेंगे, वो अब आपसे परेशान नहीं होंगे, वरन आपके साथ संगति करने में उन्हें खुशी मिलेगी, वो आपका आदर करने लगेंगे। आपके घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, ये दुष्ट आत्माएं थी जो आपके जीवन में आपको शांति से नहीं रहने दे रही थी। और प्रभु यीशु मसीह में देख रहा हूँ, बड़े 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 बड़ी बड़ी भीड़, दुष्ट आत्माओं की बड़ी भीड़ इस जगह से निकल कर जा रही है। बुरे और काले साए जो आपके जीवन में, शरीर में, घर परिवार में पता नहीं कितनी पीढ़ियों से घर करे बैठे हैं, वो आपको छोड़कर निकल रहे हैं। उन सबको यीशु मसीह के पास जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए मेरे प्रियो, जाने दीजिए। और आज बड़ा छुटकारा इस जगह में हो रहा है, आज बड़ा छुटकारा इस जगह में प्रभु दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु का पवित्र आत्मा किस किस को चाहिए? कितने कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा चाहिए, हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए। अपने हाथों को खड़े करें, अपने हाथों को पिता की ओर उठाएं और उससे कहें, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हमें दे दे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मिल जाए, वो हम में वास करे। ओ प्रभु यीशु अपने लहू से हमें धो दे, लहू से धो दीजिए अपने आप को। प्रभु से कहें, प्रभु अपने लहू से हमें धो दे, हमें शुद्ध करे अपने वचन और अपने लहू से, और अपना पवित्र आत्मा हमें दे पिता, अपना पवित्र आत्मा हमें दे। परमेश्वर का आत्मा ले लीजिए, परमेश्वर के आत्मा से भर जाइए, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी अगुवाई करेगा,
वो आपको मजबूत करेगा, वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, वो आपके हिम्मत और हियाव को बढ़ाएगा, वो आपके जीवन में कामयाबी को देगा, वो आपको सीधा मार्ग दिखाएगा, वो आपकी तकलीफों को आपसे दूर कर देगा, आपकी समस्याओं से आपको निकाल देगा, आपके शरीर को मजबूत करेगा, आत्मा को मजबूत करेगा, प्राण को मजबूत करेगा, वो आपके घर और परिवार को आशीषों से भर देगा। दुष्ट आत्मा ने आज तक जितना छीना है, खोखला किया, खाली किया है, पवित्र आत्मा वो आपको सारे आशीषों से भर देगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर पिता के मार्ग पर लेकर चलेगा, वो आपको भटकने ना देगा, वो आपको भटकने ना देगा। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, होली स्पिरिट आप आ जाइए, अब उतराइए यहाँ हर एक जन के ऊपर, वो हर एक जन स्वीकार करे पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा अपने होठों से बोल कर गए, पवित्र आत्मा मुझ में आ जा। बोलिए बोलिए बोलिए, पवित्र आत्मा मुझ में आ जाइए, पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आ जाओ, पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आ जाओ, पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आ जाइए। पवित्र आत्मा पर उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का हाथ आप में से कितनों को छू रहा है, वो कितनों को छू रहा है। ओ ला 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 रिंदा ना ना ना, ओ राता ना 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 ना, ओ ला रे इस तरह ने 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 ने। एक हाथ यहाँ बढ़ रहा है, एक हाथ यहाँ बढ़ रहा है और वो आपको छू रहा है। वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे, रिंदा ना 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 कून रह कथा लबे लबे। हर एक जन अन्य भाषाओं में बोलने लगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करे। जो आज तक अन्य भाषाएं नहीं बोलता वो भी बोलने लगे, वो भी अन्य भाषाएं बोलने लगे। विश्वास से अपने मुंह को खोलिए, विश्वास से अपने मुंह को खोलिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप पर उतर रही है और आप नाना प्रकार की भाषाएं बोलेंगे। ओ धन्यवाद प्रभु, प्रभु धन्यवाद। आपके वचन में लिखा, विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से नाना प्रकार की भाषाएं बोलेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। वो प्राणनाशक वस्तुएं भी पी ले तो उन्हें कुछ हानि ना होगी। आप में से कितने ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं, प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, आपने अपने जीवन में जहर को पिया है, आपने अपने जीवन में जहर को पिया, आपने अपने जीवन में अपने शरीर को खत्म करने के प्रयास किया है, अपने जहर को पिया है और वो जहर कहीं जाकर आपके अंदर बस गया। वो आपको मार तो नहीं पाया पर वो आपके अंदर कहीं बस गया और अब वो क्या करता है, वो जहर इधर उधर घूमता रहता है आपके शरीर में। कभी वो इधर जाता है, कभी वो इधर जाता है और वो आपको परेशान करता है। कभी पेट में आएगा, कभी टांग में आएगा, कभी गर्दन में आ जाएगा, कभी हाथ में आ जाएगा, कभी सिर में चढ़ जाता है, दर्द करता है, परेशान करता है। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज उस जहर को आपके अंदर खत्म कर रहे हैं। वो जहर आज खत्म हो रहा है, वो जहर आज आपके अंदर खत्म हो रहा है, वो जहर आपके अंदर खत्म हो रहा है, वो जहर आज आपके अंदर खत्म हो रहा है। पवित्र आत्मा छू रहे हैं और वो जहर अमृत में बदल रहा है। उस जहर जो आपके अंदर कहीं आपने पी लिया था या खा लिया था अपने बचपन में या बड़े होने के बाद अपने आप को खत्म करने के लिए, वो अमृत में बदल रहा है। वो जहर अब से आपके शरीर को चंगाई देगा, वो जहर अब से हर जगह आपके शरीर को चंगा करेगा और सिर के बाल से लेकर पांव की नाखून तक अब चंगे होते चले जाएंगे। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। तो पवित्र आत्मा एक बात कह रहा है, मेरे बेटे क्या मेरे काम को तू याद रखेगा? जो काम आज मैं तेरे जीवन में करूं, क्या तू उसकी गवाही देता रहेगा? क्या तू हर जगह उसका गवाह बनेगा? या तू कलीसिया में आके भी अपनी गवाही देने से शर्माएगा? हैं, क्या तू शर्माएगा? बताइए, बताइए, क्या तू शर्माएगा? प्रभु चाहते हैं कि बेटे इस बात को, जो काम मैं तेरे जीवन में आज कर रहा हूँ, इसको तू हर जगह जाकर बता, इसको तू हर जगह जाकर बता। अपने गाँव में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको जाकर बता कि क्या तेरे जीवन में मैंने काम किया, क्या तेरे जीवन में मैंने काम किया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। अब सभी को ये आज्ञा के तौर पे बताया जाता है कि प्रभु के काम जो आपके जीवन में होते हैं अब सबको बताना शुरू करें। कोई माने तो ठीक है, कोई नहीं माने तो ठीक है, आपका काम बताना है। आप बताइए, अब बताइए, आप बताइए। प्रभु आपके सामने ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिन्हें वो बचाना चाहते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह बचाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपके सामने आएंगे और आप जब उन्हें बताएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि हम क्या करें, तो आप उन्हें बताइएगा यीशु मसीह पर विश्वास कर और मेरे साथ प्रार्थना में चल। आप उन्हें बताइएगा यीशु मसीह पर विश्वास कर, मेरे साथ प्रार्थना में चल, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। उन्होंने लेकर आई है, आपके जीवन में और ज्यादा आशीषें मिलेंगी। आप जब किसी और को बचाएंगे, आपके जीवन में और ज्यादा आशीषें आएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अपने तक सुसमाचार को सीमित ना रखें, क्योंकि श्रापित है जो अपने ही भलाई चाहता है।
कोई अपनी ही भलाई ना चाहे वरन औरों की भलाई की भी चिंता करे, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। इसलिए आपने दूसरों को बताना है, इसलिए आपने दूसरों को बताना है। जिनके साथ भी आप मिलते जुलते हैं, उठते बैठते, सबको बताइए, सबको बताइए यीशु मसीह के बारे में। ओ बताइए कि आपके जीवन में कैसे कैसे काम यीशु मसीह ने किए हैं। तो धन्यवाद, और कलीसिया भी गवाही से भर जाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। शांत हो जाए और प्रभु यीशु के प्यार को अपने हृदय में महसूस करें। हर एक जन उसके प्रेम को महसूस करे। किसी को पवित्र आत्मा एक झंझनाहट के तौर से महसूस होगा उनके शरीर में, किसी को एक गर्मी के तौर से उनको अपने शरीर में वो पवित्र आत्मा महसूस होगा, किसी को शांति महसूस होगी अपने मन में, कोई अपने मन में महसूस करेगा कि वो चंगा हो रहा है, कोई अपने देह में देखेगा कि चंगाई उसको मिल रही है। वो धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके लहू से आप यहाँ धो दीजिए प्रभु, लहू का बड़ा चारों में लगा है और आपका पवित्र आत्मा यहाँ साया करे प्रभु। हर एक भाई और बहन के साथ अब आप रहे प्रभु, और वो आप में बढ़ते जाए। और ये वचन जो बोया गया है फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, और वो फल सदैव बना रहे प्रभु। और हर एक भाई बहन आप में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। कोई बताना चाहेगा जिसने अभी पवित्र आत्मा को महसूस किया या अभी अपने शरीर में कोई चंगाई को महसूस किया? हाँ जी, जय मसीह। मेरा नाम रानी है, मैं पुलिस आती हूँ। एकदम मेरे शरीर में ऐसे सन्नाटा छूटा है जिस तरह खून ना दौड़ा रहा, ऐसे हो। जब प्रार्थना के दौरान प्रार्थना करे थे पास्टर जी, तो उस टाइम मेरे शरीर में इतनी झंझनाहट सी कि जब पवित्र आत्मा की शांति बहुत ज्यादा मैंने महसूस की। तब यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। अभी पवित्र आत्मा उसको मेरे हाथ में आए तो वहाँ हाथों में झंझनाहट लगा, मुझे कुछ चिंता भी था, पीछे दर्द भी हो रहा था, लेकिन सारा कुछ देखे कुछ बहुत अच्छा फील किए, एकदम आनंद का, और दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैं बहुत धन्यवाद। जिस टाइम हम झंझनाहट हो रही थी, जिस टाइम प्रार्थना करते थे, मुझे लगा शांति मिल रही। मैं जैसे यहाँ पे अभी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी तो एकदम से मैं निकल के बाहर गई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ना बुरी बदबू आ रही थी, एक जलने की कोई स्मेल आ रही थी मुझे। और इतने में ही पास्टर जी ने फिर भविष्यवाणी करनी शुरू करी कि किसी को यहाँ पे ऐसे अच्छी बुरी बदबूएं आती है, खुशबुएं आती है। तो फिर जैसे ही वो प्रार्थना चली रही थी और मैं अंदर आई तो फिर वो जो स्मेल थी वो एकदम से गायब हो गई। अभी जो लास्ट प्रेयर हो रही थी तो पास्टर जी ने जैसे कहा कि पवित्र आत्मा को ले लो और हाथ ऊपर करो, जैसे हमने ऊपर हाथ किए तो मेरी जिंदगी में जैसे करंट लगा एकदम से, और असीम शांति को मैंने महसूस किया कि बहुत शांति मेरे अंदर आई है। तो पवित्र आत्मा धन्यवाद। सभी को जय मसीह की आशीष दें और वचन को पढ़ते रहिए। जो वचन आज सिखाए गए उनको याद करते रहिए और प्रार्थना करना शुरू कीजिए अपने जीवन में, और कलीसिया में आना लगातार शुरू कीजिए आपके जीवन को। प्रभु आप कहीं भी आज हैं, मैं आपको कहता हूँ आपके जीवन को ऊपर उठा देंगे प्रभु। आमीन। आप आज अंधकार में जी रहे, मैं कहता हूँ आपको प्रभु बहुतों के लिए रोशनी बना देगा। आमीन। ठीक है जी, जो कोई दान देना चाहता है वो दान दे सकते हैं।